जरूरी है। भारतीय पौराणिक कथा, स्वर्ग का सम्राट आज काम नहीं कर रहा है। C1111 कुत्ता बनने के भी लायक नहीं स्वर्गीय सम्राट। एक अध्याय एक स्वर्गीय सम्राट कुत्ता बनने के भी लायक नहीं। एक अध्याय एक स्वर्गीय सम्राट कुत्ता बनने के भी लायक नहीं। स्वर्गीय सम्राट इंद्र, तुमने 3 पहलुओं वाले देवता को नाराज किया है और मैं तुम्हें और सभी देवताओं को शाप देता हूँ। धन, सम्मान, विलासिता, दैवीय शक्ति, हर वह चीज जिस पर आप गर्व करते हैं, वह आपको छोड़ देगी और आप तीनों लोगों पर अपना प्रभुत्व खो देंगे। धरती को हिला देने वाली गर्जना ने स्वर्गीय क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। धमाका, काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, गड़गड़ाहट हो रही थी, मानो कोई विशाल सर्प बाढ़ में घूम रहा हो, जो श्राप की शक्ति के आतंक की भविष्यवाणी कर रहा था। वाह! इंद्र ने अपनी आंखें खोली, नींद से चौंक कर जागे, उनका चेहरा थका हुआ दिखाई दिया। फिर से एक और दुर्लभ देखने के लिए उन्होंने धुंधले परित्यक्त मंदिर का निरीक्षण किया। मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुका था, सुनहरे स्तंभ अब चमक नहीं रहे थे, वे सड़ते हुए लकड़ी के स्तंभों में बदल गए थे, चमकदार दीपक धब्बेदार कांस्य में बदल गए थे, और यहाँ तक कि उनका अपना दिव्य कवच भी फटे पुराने चित्रे बन गया था। ये सब रेड्डी अमर के अभिशाप से उत्पन्न हुआ है। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? भारतीय पौराणिक कथाओं में जाने के लिए सभी पात्रों में से मुझे स्वर्ग के सम्राट इंद्र के रूप में क्यों बनना पड़ा? इंद्र, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी उसके सिर पर 2 बार पेशाब कर सकता है। इंद्र एक हाथ से अपनी ठोड़ी को सहारा देते हुए सिंहासन पर बैठ गए, जो अब भूसे के ढेर के अलावा कुछ नहीं रह गया था। उनका हृदय उदासी से भर गया। भारतीय पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा ने संसार की रचना की, विष्णु ने संसार को संभाला, शिव ने संसार का विनाश किया। इन तीनों ने मिलकर एक चक्र बनाया, जो शाश्वत और अविराम था, जिसे 3 पहलुओं वाले देवता के रूप में जाना जाता है। इंद्र और अन्य सभी देवता ब्रह्मा के वंशज हैं। ये रड्डी अमर संहारक भगवान शिव का अवतार था, जो अपार शाप शक्ति से संपन्न था। ये घटना तब शुरू हुई जब शिव ने रड्डी अमर को एक फूल माला भेंट की। यह माला शुभता का प्रतीक थी। शिव ने रड्डी अमर से कहा कि वह ये माला सबसे बहादुर देवता को दे सकते हैं, और रड्डी अमर ने महसूस किया कि इंद्र इस उपाधि के योग्य है, इसलिए वह इंद्र को माला भेंट करने के इरादे जानता था कि स्वर्गीय क्षेत्र इतनी वीरान अवस्था में होगा, जहाँ सभी देवता स्वर्गीय क्षेत्र इतनी वीरान अवस्था में होगा, जहाँ सभी देवता भोग विलास में लिप्त होंगे, जिससे रड्डी अमर तुरंत क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर रड्डी अमर ने इंद्र की खोज की। इंद्र ने अपने वाहन श्वेत हाथी ऐरावत से माला पकड़वाई, लेकिन सफेद हाथी माला को पकड़ने में असफल रहा, जिससे वह जमीन पर गिर गई और फिर हाथी ने लापरवाही से 2 बार फिसलकर उस पर पैर रख दिया। रैंकी इमोर्टल क्रोधित हो गया और उसने तुरंत श्राप दे दिया। उसने देवताओं को श्राप दिया कि वे अपना धन और शक्ति खो देंगे। जैसे जैसे इंद्र की दिव्य शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई, वो यहाँ स्थानांतरित हो गए और अन्य में विलीन हो गए। रैंकी अमर का श्राप बहुत शक्तिशाली है। अब सभी देवताओं की दिव्य शक्तियाँ बहुत कम हो गई हैं। असुर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर सकते हैं। मुझे कुछ सोचना होगा। इंद्र ने सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। अंततः वह उस सिंहासन से, जो अब भूसा बन चुका था, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और धीरे धीरे महल से बाहर चला गया। हाथी की धीमी तुरही गूंज उठी। 3 सिर वाला, 6 दांतों वाला सफेद हाथी ऐरावत भारी कदमों से आता हुआ दिखाई दिया। वह भूमि पर लेट गया, अपना सिर नीचे कर लिया, अपनी सूंड इंद्र के चरणों की ओर बढ़ा दी, तथा उन्हें ऊपर चढ़ने का संकेत दिया। मेरा बेचारा छोटा हाथी, तुम भूल गए हो कि तुम्हें भी रैंकी इमोर्टल ने श्राप दिया था और अब तुम उड़ नहीं सकते। अब से मैं तुम्हें नश्वर संसार में ले जाऊंगा और फिर मैं तुम्हारी सवारी करूंगा। इंद्र ने ऐरावत की सूंड थपथपाए और आह भरते हुए कहा, जो वाहन उड़ नहीं सकता, उसका कोई उपयोग नहीं है। उसे स्वर्गलोक से गिरने का डर था। 6 दांतों वाला सफेद हाथी ऐरावत अपनी सूंड हिलाते हुए आंखों में आंसू भरकर आंसू भरे स्वर में सिर हिला रहा था। इंद्र ने सिर हिलाया और फिर दूर तक अपनी आंखों से देखा, जो अनंत अंतरिक्ष को भेदती हुई स्वर्ग के सुदूर क्षेत्रों की ओर जा रही थी और सूर्य देव मंदिर की ओर छलांग लगा दी। उन्होंने भगवान सूर्य की खोज करने का निर्णय लिया। उसका अच्छा भाई, आदि में जब ब्रह्मा ने संसार की रचना की, तो उन्होंने सबसे पहले अपने हृदय से 6 महान अमर देवताओं को जन्म दिया, फिर दक्ष और बिरनी को उत्पन्न किया, जिनसे 50 पुत्रियां हुई। दक्ष की सबसे बड़ी पुत्री दिति, दूसरी पुत्री और तीसरी पुत्री अदिति, सभी का विवाह एक ही पुरुष से हुआ था। वह कश्यप थे, जो 6 महान अमरों में से एक थे। सबसे बड़ी और दूसरी पुत्रियों ने अनेक असुरों को जन्म दिया, तीसरी पुत्री ने अनेक देवताओं को जन्म दिया। इंद्र और सूर्य, कश्यप और आदित्य। अब बहुत कम हो चुकी दिव्य शक्ति के साथ इंद्र सौभाग्य से सभी देवता स्वर्ग लोक में थे। अंततः अपनी दिव्य शक्ति समाप्त होने से पहले सूर्य देव मंदिर तक पहुंच गए। स्वर्गीय क्षेत्र में सूर्य देव मंदिर की चमक आमतौर पर सबसे अधिक चमकदार होती थी, बर्फीले टुकड़ों की तरह चमकती हुई, लेकिन अब ये बिल्कुल अंधकार में था, मानो कोयले से बना कोई घर हो। देवताओं के रूप में सेवा करने वाले असंख्य गंधर्व महल की छत के नीचे भिखारियों की तरह बैठे थे। इंद्र ने एक नजर डाली और सूर्य देव मंदिर में प्रवेश किया। इंद्र, तुम आ गए। इंद्र ने ऊपर देखा तो पत्थर के सिंहासन पर कोयले के समान काले रंग का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसका कद बहुत ऊंचा था, उसका चेहरा घड़े के तले के समान काला था, उसके चेहरे के भाव स्पष्ट थे, उसका सामान्य सुंदर चेहरा गायब था। सूर्य देव सूर्य, ये सूर्य ग्रहण की छवि थी। जब भी ब्रह्मांड में कोई विसंगति आती थी, तो सूर्य देव का दीप्तिमान शरीर काला पड़ जाता था, तथा एक छोटा सा काला बिंदु बन जाता था। इंद्र को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन इंद्र ने सूर्य की ओर देखा, जो दृढ़ता से बैठे थे, और उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। भले ही मैं स्वर्ग का सम्राट न हूँ, फिर भी मैं तुम्हारा भाई हूँ। आपको कम से कम खड़े होकर बोलना चाहिए। इंद्र ने पूछा। सूर्य कुछ देर चुप रहा, फिर उत्तर दिया, मैं चलना भूल गया हूँ। ये सुनकर इंद्र क्षण भर के लिए अवाक रह गए। ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई समस्या ही नहीं थी। आखिरकार ये व्यक्ति अपने काम के लिए हर दिन सूर्य देव के रथ पर सवार होकर पृथ्वी पर प्रकाश बिखेरता था, तथा स्वर्ग में हर जगह उड़ता था। उसके लिए चलना असंभव था, वह इस जीवन में कभी नहीं चल सकेगा। मैं पहले से ही ऐसा हूँ और मुझे अभी भी रथ चलाना है।
बहुत थकान भरा। आप क्या चाहते हैं? सूर्या ने शिकायत की। अब देवता शापित हैं, उनकी दिव्य शक्ति बहुत कम हो गई है, वे कमजोर और शक्तिहीन हो गए हैं। असुर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर सकते हैं। इंद्र ने गंभीर स्वर में कहा। असुर और देवता दोनों ही जियागो अम्बर के पुत्र थे, लेकिन असुर पंच पृथ्वी पर रहते थे और हमेशा इस बात से असंतुष्ट रहते थे कि देवता समृद्ध स्वर्गीय क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। अब चूंकि देवता कमजोर हो गए थे, असुर निश्चित रूप से अपनी सेना लेकर स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सूर्य का चेहरा बदल गया और उसके काले चेहरे पर तुरंत घबराहट दिखाई देने लगी। काय करते, हम हथियार उठाने की भी ताकत नहीं जुटा सकते। यदि असुरों ने आक्रमण किया तो क्या हमारी पूरी सेना नष्ट नहीं हो जाएगी? सूर्य ने घबराकर कहा। इंद्र की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। वास्तव में उसे स्वर्गीय सम्राट के पद में कोई रुचि नहीं थी। वह मुख्य था, कहीं ऐसा न हो कि असुरों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाए, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण अर्थ होगा। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार दूध सागर का प्रसिद्ध मंथन तब तक शुरू नहीं हुआ था और अमर अमृत अभी तक देवताओं के हाथों में नहीं आया था। जिन लोगों ने अमृत का सेवन नहीं किया था, उनका शरीर अमर नहीं था। अब मृत्यु का मतलब सच्ची मृत्यु हो गया। मेरे पास एक रास्ता है। इंद्र का चेहरा कठोर हो गया और उन्होंने हाथ उठाकर गहरी सोच में डूबे सूर्य की ओर इशारा किया। आइए हम तप करें, हम परस्पर तप करें। तपस्वी, ये वास्तव में एक विधि है। सूर्य ने सिर हिलाया। इस दुनिया में दुख की अपनी सीमाएं हैं। यदि कोई देवता या असुर पूर्व निर्धारित मात्रा से कहीं अधिक कष्ट सहन कर ले, तो महान पुण्य अर्जित होगा तथा तप की प्रबल शक्ति उत्पन्न होगी। ये शक्ति दुनिया को हिला सकती है, जिससे उसमें खामियां पैदा हो सकती हैं। देवत्व को तपस्वी को आशीर्वाद देना चाहिए, उन्हें अपार शक्ति प्रदान करनी चाहिए, ताकि वे तप की इस शक्ति को दबा सके और संसार का संचालन जारी रख सके। ऐसे आशीर्वाद संसार के नियमों से आते हैं और ये आशीर्वाद देने वाली दिव्यता की शक्ति से भी बढ़कर हो सकते हैं। उसी समय इंद्र ने अपना हाथ उठाकर ब्रह्मलोक की ओर इशारा किया। इस क्षण से मैं इंद्र भगवान सूर्य की तपस्या करूंगा। मैं इंद्र मदिरा नहीं पीऊंगा, राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, भव्य दिव्य वस्त्र नहीं पहनूंगा, चमकते दिव्य महलों में नहीं रहूंगा, धन का अपव्यय नहीं करूंगा, वैभव और विलासिता का प्रदर्शन नहीं करूंगा, किसी घोड़े पर सवार नहीं होऊंगा। इंद्र ने गंभीरता पूर्वक घोषणा की, मैं सत्ता की लालसा न रखते हुए स्वर्ग सम्राट का पद चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को ये पद सौंप दूंगा। सूर्य चौंक कर खड़े हो गए, उनकी आंखें बड़ी हो गईं और वे इंद्र को घूरने लगे। यह एक गंभीर जुआ था। तुम पागल हो गए हो, ये स्वर्ग के सम्राट का पद है और फिर भी तुम ऐसी तपस्या करते हो। सूर्य लड़खड़ाते हुए किसी तरह खड़ा हुआ और आश्चर्य से अपना मुंह खोल दिया। इंद्र अपनी हंसी रोक नहीं सका। स्वर्गीय सम्राट, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी इसे नहीं चाहेगा। संपत टॉस भारतीय पौराणिक कथा, स्वर्ग का सम्राट आज काम नहीं कर रहा है। दो विचित्र भारतीय पौराणिक कथाएं, मैं भी कीड़ों का शोषण करना चाहता हूँ। अध्याय 2 विचित्र भारतीय पौराणिक कथाएं, मैं भी कीड़ों का शोषण करना चाहता हूँ। अध्याय 2 विचित्र भारतीय पौराणिक कथाएं, मैं भी कीड़ों का शोषण करना चाहता हूँ। भारतीय पौराणिक कथाएं एक बुनियादी प्रक्रिया का पालन करती है। तब आशीर्वाद प्रदान करना, स्वर्गीय सम्राट को हराना, तीन पहलू देवता पद को ठीक करते हैं और असुर को खत्म करते हैं। असुर अपनी असाधारण लंबी आयु और धैर्य के साथ तपस्या करते हैं और फिर तीन पहलुओं वाले देवता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फिर वे स्वर्गीय सम्राट को हराने के लिए स्वर्गीय क्षेत्र की ओर चढ़ना शुरू कर देते हैं। चूंकि आशीर्वाद विश्व के नियमों की शक्तियां हैं, इसलिए आशीर्वाद की शक्ति आमतौर पर देवताओं की शक्ति से कहीं अधिक होती है और कभी-कभी तीन पहलुओं वाले देवता भी आशीर्वाद द्वारा दी गई क्षमताओं के साथ संघर्ष करते हैं, उन्हें तोड़ने में असमर्थ होते हैं जब तक कि शिव दुनिया को नष्ट नहीं कर देते। हाँ, जब तक तीन पहलू वाले देवता मेज को पलट नहीं देते, वे आशीर्वाद को तोड़ नहीं सकते। संसार को नष्ट करना त्रिदेवों की इच्छा नहीं है। एकमात्र विकल्प यह है कि आशीर्वाद की कमजोरी का पता लगाने के लिए किसी पद का फायदा उठाया जाए। आशीर्वाद की कमजोरी का पता चलने से पहले स्वर्ग के सम्राट इंद्र आशीर्वाद की शक्ति का परीक्षण करने के लिए कदम रखते हैं। जो कहता है, एक असुर जिसने स्वर्गीय सम्राट को नहीं हराया है, वह असुरों का योग्य राजा नहीं है। एक हथिया पद है, जो भी चाहे वहीं से प्राप्त कर सकता है। कौन सा स्वर्गीय सम्राट हर दिन कहता है? ये सोचते ही इंद्र की आंखें चमक उठी। बेशक वह सच नहीं बता सकता था। खांसी उसने अपने होंठ खींचे और 2 बार खांसा, फिर जल्दी से बोला, अब हम शापित हैं और मुझे एहसास है कि स्वर्गीय सम्राट का पद धारण करना वास्तव में बहुत कठिन है। मेरी इच्छा शक्ति अभी दृढ़ नहीं है, मेरी तपस्या अभी पूर्ण नहीं हुई है। इंद्र गंभीर दिखे, उन्होंने अपनी मुट्ठी छाती पर खींच ली और गंभीर चेहरे के साथ उत्तर दिया, तुम पहले ऐसे नहीं थे। मुझे याद है आप अक्सर कहा करते थे, देवताओं के रूप में हमारे लिए इस दुनिया की सभी सुंदरताओं का आनंद लेना स्वाभाविक है। अब आपने अपना तरीका क्यों बदल दिया है? सूर्य को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, उसके काले चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। अभिमानी और अहंकारी स्वर्ग सम्राट इंद्र को वास्तव में महसूस हो रहा था कि उनकी तपस्या अपर्याप्त थी। अविश्वसनीय बात बस इतनी है कि मैंने पुराने दिनों का भूलापन त्याग दिया है। अब मैंने तप को समझ लिया है, मैंने धर्मी नियम को समझ लिया है। इंद्र ने अपने हाथ जोड़कर भक्ति का दिखावा किया और धोखा दिया। उन्होंने तब सूर्य की ओर सीधे देखा और कहा, अब मेरे भिखारी रूप को देखो, मेरी तप साधना पहले ही शुरू हो चुकी है। मैं कुछ तप शक्ति एकत्रित कर रहा हूँ और बाद में आशीर्वाद के रूप में एक स्वर्ण सूर्य देव कवच मांगने की योजना बना रहा हूँ। आशीर्वाद प्रदान करना एक प्रमाणीय नियम के रूप में तप की शक्ति के अनुसार दाता की अपनी शक्ति से कहीं अधिक शक्ति प्रदान कर सकता है। भविष्य में कर्ण नाम का एक असुर होगा जो सूर्य देव का परम भक्त था। उन्होंने भगवान सूर्य की तपस्या की और उन्हें स्वर्ण कवच प्राप्त हुआ। इस स्वर्ण सूर्य देव कवच में 1000 परतें थी। दिव्य कवच को तोड़ने के लिए एक परत को भेदने के लिए सहस्राब्दी की तपस्या की शक्ति की आवश्यकता होगी और हर बार जब कोई दुश्मन एक परत को तोड़ता तो कवच दुश्मन को मौत का श्राप दे देता। सूर्य देव के इस कवच को तोड़ने के लिए रक्षक भगवान विष्णु ने 2 अवतार भेजे, नारायण और नारायण। प्रत्येक अवतार ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और उस तपस्वी शक्ति से कवच की एक परत को तोड़ दिया। जब कवच टूट गया तो अवतार की मृत्यु हो गई और फिर दूसरे अवतार ने कार्यभार संभाला। इसके बाद विष्णु ने मृत अवतार को पुनर्जीवित कर 1000 वर्ष की तपस्या जारी रखी।
10 लाख वर्षों तक ऐसा दोहराने के बाद असुर कर्ण के पास केवल स्वर्ण सूर्य देव कवच की अंतिम परत ही बची थी और उसने भागने का निर्णय लिया, पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश किया और सूर्य देव के पुत्र कर्ण के रूप में पुनर्जन्म लिया। यह एक उत्कृष्ट उपकरण था। युद्ध में 100 सूर्य देव मिलकर भी एक सूर्य देव के कवच का मुकाबला नहीं कर सकते थे। हास्यास्पद, फिर भी यह ब्रह्मांड का नियम है, इस संसार का सत्य है। यही कारण है कि इंद्र सीधे सूर्य के पास आए। स्वर्ण सूर्य देव कवच इसके अन्य गुणों का उल्लेख न करे, केवल इसकी सुरक्षात्मक क्षमता के कारण कई अन्य आशीर्वादों में से एक सबसे कठिन आशीर्वाद है। यहाँ तक कि रक्षक भगवान विष्णु भी इस दिव्य कवच को धीरे धीरे नष्ट करने के लिए अवतार भेज सकते थे। इस सूर्य देव कवच के साथ उन्हें उन असुरों का सामना करने का आत्मविश्वास मिलेगा। अब तुम सचमुच अलग हो। सूर्य ने गंभीरतापूर्वक इंद्र की ओर देखते हुए अपना हाथ उठाया और कहा, जब तुम्हारी तपस्या पूरी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे सभी आशीर्वाद पूरे करूंगा। धमाका। उस क्षण इंद्र ने तुरंत अपने भीतर उन कष्टों के प्रति प्रतिक्रिया महसूस की जो उसने सहे थे। एक ज्वाला की तरह उठ रही थी और अधिक तीव्र होती जा रही थी। तप की शक्ति और भी बढ़ गई। इंद्र की आंखों में चमक थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका वर्तमान स्वरूप वास्तव में तपस्वी होने के मानदंडों को पूरा करता है। आखिरकार स्वर्ग के सम्राट, देवों के राजा, तीनों लोगों के शासक के रूप में अब उनका रूप एक भिखारी जैसा हो गया था। इस तीव्र विरोधाभास ने उन्हें तब की ऐसी शक्ति प्रदान की जो सामान्य लोगों द्वारा सैकड़ों वर्षों में प्राप्त की गई शक्ति से कहीं अधिक प्रबल थी। धन्यवाद सूर्य की स्तुति। तो फिर मैं विदा लेता हूँ। इंद्र ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए सिर हिलाया। इंद्र की जय हो। सूर्य ने जवाब दिया। स्वर्गीय क्षेत्र के मध्य में बादलों की धुंध फैली हुई थी। कुछ ही देर में इंद्र अपने स्वर्गीय सम्राट के मंदिर की ओर बढ़ गए। ऐसा कहा जाता है कि यह स्वर्गीय सम्राट का मंदिर है। प्रकृति अमर के अभिशाप के तहत यह अब एक जीर्ण फूस की झोपड़ी भी बन गया है। एक बार शानदार और उज्ज्वल गंधर्व ने अपने सुंदर चेहरे खो दिए हैं। पुरुष और महिला भिखारियों के समूह के समान वे स्वर्गीय सम्राट के मंदिर के प्रवेश द्वार पर बैठे हैं। रूप से कहे हैं, ये व्यक्ति अमर वास्तव में दुर्जय है, वास्तव में शिव का अवतार होने के योग्य है। जब मैं तब की पर्याप्त शक्ति एकत्र कर लूंगा तो मैं उसे शापित दूंगा और उसे दूसरे के शाप का स्वाद चखाऊंगा। इंद्र ने मन ही मन सोचा, तप की शक्ति से न केवल आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है बल्कि तप की शक्ति से श्राप भी दिया जा सकता है। प्रकृति अमर का श्राप इतना गंभीर था कि इसने स्वर्गीय क्षेत्र के सभी देवताओं को प्रभावित किया। न केवल इसलिए कि वह शिव का अवतार था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी तप शक्ति भी बहुत प्रबल थी। इंद्र की जय हो, इंद्र की जय हो, इंद्र की जय हो। इन गंधर्वों के मुख से अनेकानेक जयघोष गूंज रहे थे। वे फटे पुराने कपड़े पहने एक साथ खड़े हो गए। उनका नारा एक जैसा था। एक क्षण के लिए तो इंद्र को भी ऐसा लगा कि वह भिखारियों का नेता है। ये गंधर्व भी दियागो अमर के वंशज थे, लेकिन उनके पास देवताओं और असुरों की तरह दिव्य शक्ति नहीं थी। हालांकि वे संगीत में बहुत निपुण थे। सुगंधित, कोमल। इसके बाद इंद्र और अन्य देवता गंधर्वों को सहायक देवताओं के रूप में सेवा करने के लिए स्वर्गलोक ले गए। आज से स्वर्गीय सम्राट का मंदिर सील कर दिया गया है। मैं तपस्वी बन जाऊंगा और किसी से नहीं मिलूंगा, चाहे वह कोई भी हो। इंद्र सीधे स्वर्ग सम्राट के मंदिर में गए और अपने हाथ को बड़े जोर से हिलाकर ऊंचे स्वर में घोषणा की। आसपास के गंधर्वों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और बड़े दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। धमाका। गंधर्वों ने बाहर से भारी दरवाजे खींचकर उन्हें जोर से बंद कर दिया। एक क्षण के लिए इस जीर्ण मंदिर के भीतर, जो एक साधारण मंदिर जैसा प्रतीत होता था, केवल भगवान इंद्र ही थे। उसने जमीन से सूखी घास का एक ढेर उठाया, उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने पुआल के घोंसले के सामने ले गया। अपनी पकड़ ढीली की जैसे कोई अप्सरा फूल बिखेर रही हो, फिर अपने घुटनों को थोड़ा मोड़कर वह उछला और ढेर पर झपटा। मैं सोकर शुरुआत करूंगा। इंद्र घास पर लेट गया, एक पैर को सहारा दिया, भूसे के एक पत्थर को गले लगाया, उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और भूसे के ढेर पर लौटने लगा। इससे उनके शरीर को कुछ असुविधा हुई, लेकिन फिर भी यह सहनीय था। उन्होंने अपने लिए तब के 8 नियम निर्धारित किए थे। शराब से दूर रहना, सिंहासन का त्याग करना, देदीप्यमान दिव्य वस्त्र धारण करने से बचना, चमचमाते मंदिरों में रहने का त्याग करना, धन का अपव्यय बंद करना, दिखावटी विलासिता से दूर रहना, घोड़ों पर सवार न होना तथा पद की लालसा न करना। अमर व्यक्ति के श्राप के कारण उसके पास पीने के लिए न तो मदिरा थी, न सिंहासन, न दिव्य वस्त्र, न धन, न विलासिता और न ही उसके वाहन उड़ सकते थे। अब वह स्वर्गीय सम्राट का पद भी त्याग सकता था। स्वाभाविक रूप से वह पद की लालसा न करने की कसौटी पर खरा उतरता था। सभी ने तप की शर्तों का पालन किया। वैसे भी मेरी तप शक्ति बढ़ती जा रही है, तो फिर किसी और चीज की परवाह किसे है। मैं जागने के बाद इसके बारे में सोचूंगा। पहले 1000 साल के लिए सोच जाओ। इंद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन सोचने लगा। ब्रह्मलोक। संसार में क्षीर सागर विद्यमान है और क्षीर सागर के ऊपर 3 लोक हैं, स्वर्गीय लोक, पृथ्वी लोक और नश्वर लोक। नश्वर लोक में मनुष्य, पशु, यक्ष, राक्षस और अन्य लोग निवास करते हैं। असुर पृथ्वी पर निवास करते हैं, जबकि स्वर्गीय लोक में अनेक देव, गंधर्व, अप्सराएं और अमर प्राणी निवास करते हैं। फिर भी स्वर्गीय क्षेत्र से ऊपर एक और स्थान मौजूद है जिसे ब्रह्मलोक कहा जाता है। ये सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा का क्षेत्र है। यहाँ की हवा अलौकिक है और कोहरा, प्रकाश, पवित्रता और शुद्धता की आभा से घिरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ आने मात्र से ही उनकी आत्मा शुद्ध हो गई है। इस स्थान पर 2 कमल स्थापित हैं, जिन पर आकृतियां बनी हैं। ब्रह्मा मुकुट पहने हुए हैं। उनके बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफेद है, जो एक बूढ़े व्यक्ति के समान है। उनकी त्वचा गुलाबी और चमकदार है। वे सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। उनके 4 चेहरे और 8 भुजाएं हैं तथा उनके हाथों में वेद, शास्त्र, कमल, जल का घड़ा और माला है। दूसरी देवी, जो सुंदर और मनोहर है, सफेद वस्त्र पहने हुए है, उसके माथे पर अर्धचंद्र है तथा वह फीनिक्स के सिर वाली वीणा लिए हुए है। वह लगभग 12 वर्ष की एक युवती के रूप में दिखाई देती है, जो स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित है तथा स्पष्ट बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। वह ब्रह्मा की पत्नी है, सरस्वती। इन्हें वाक्पटुता की देवी, अद्भुत ध्वनि की देवी, बुद्धि की देवी के रूप में भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एच नॉवल एक्सप्लेन हिंदी चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं रोमांचक,
इमोशनल और बोल्ड फैंटेसी नॉवेल्स की कहानियां हिंदी में। अगर आप भी उन कहानियों के दीवाने हैं जहां इमोशंस, लव और थ्रिल सब कुछ एक साथ मिलता है, तो ये चैनल है सिर्फ आपके लिए। कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए एच नॉवल एक्सप्लेन दी चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि जब भी नई कहानी आए आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नई दिल छू लेने वाली कहानी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। में भी जाना जाता है। ब्रह्मलोक से नीचे की ओर देखने पर तीनों लोगों की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक घटना और समस्त सृष्टि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इंद्र क्या कर रहा है? सोना। सरस्वती ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ कर नीचे की ओर देखा। तुरंत ही उसने अस्त व्यस्त इंद्र को देखा और पूछने से स्वयं को रोक न सकी। नहीं, ब्रह्मा की मूंछें हल्की सी कांप रही थी। उनकी पुतलियां तप की शक्ति की लहर को प्रतिबिंबित कर रही थी। इंद्र इस अग्नि जैसी तप शक्ति के बीच करवट लेकर लेटे हुए थे और उनसे तप शक्ति निकल रही थी। वह तपस्वी ध्यान में है। समय तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। भारतीय पौराणिक कथा, स्वर्ग का सम्राट आज काम नहीं कर रहा है। C3:3 तपस्या गरुड़ का रोष। 3 अध्याय 3 तपस्या गरुड़ का क्रोध। 3 अध्याय 3 तपस्या गरुड़ का क्रोध। ब्रह्मा की पूरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई, जिससे चिंता का भाव प्रकट हुआ। इंद्र अब तपस्वी ध्यान में है, विष्णु चिंतित हो रहे होंगे। ऐसा क्यों? सरस्वती देवी ने अपना सिर झुका लिया। उनकी चमकदार आंखों में ब्रह्म की झलक दिखाई दी। विष्णु 3 पहलुओं वाले देवताओं में से एक है। रक्षक भगवान भले ही स्वर्गीय सम्राट तपस्वी ध्यान में लगे हो, इसका विष्णु से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा ने अपना सिर हिलाया, अपनी पत्नी को आंख मारी। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। व्यक्ति अमर के अभिशाप को मत भूलना, ब्रह्मा ने कहा। ब्रह्मा के संकेत को पाकर बुद्धि की देवी सरस्वती तुरंत ही चाल समझ गई। वह ब्रह्मलोक में तीनों लोगों के नीचे क्षीर सागर की ओर देख रही थी। वास्तव में भगवान विष्णु के बगल में स्थित संसार को धारण करने वाली सर्पशैया का एक रूप पहले ही नष्ट हो चुका था। अब मैं समझ गया, उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी धन की देवी है। शुभ अप्सरा व्यक्ति अमर ने देवताओं को धन और विलासिता खोने का श्राप दिया और धन के प्रतीक के रूप में देवी लक्ष्मी भी विष्णु के पास से गायब हो गई। फीनिक्स के सिर वाला वीणा पकड़े हुए देवी सरस्वती को अचानक ये बात समझ में आई। ब्रह्मा ने सिर हिलाया। 3 पहलुओं वाले देवता अपनी इच्छा से अवतरित नहीं हो सकते, अन्यथा इससे विश्व में उतार चढ़ाव आएगा, जो रक्षक भगवान के कर्तव्य के विरुद्ध है। किसी भी कार्रवाई से पहले एक निश्चित कारण और प्रभाव का होना आवश्यक है। इसके लिए स्वर्ग के सम्राट इंद्र और देवताओं को उनकी उपस्थिति का अनुरोध करना होगा, लेकिन अब स्वर्ग के सम्राट तपस्वी ध्यान में है। विष्णु को अवश्य परेशानी हो रही होगी। ब्रह्मा ने अपने होंठ थोड़े से मोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप दूसरों के दुर्भाग्य में आनंद ले रहे हैं? सरस्वती देवी की सुंदर आंखें थोड़ी सी हिल गईं जब उन्होंने ब्रह्मा की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराने लगी। मैंने नहीं किया, आप गलत हैं। ब्रह्मा ने मुंह फेर लिया। उनकी आंखें इधर उधर घूम रही थी, वे उधर रहे थे। अंतहीन दूध सागर के ऊपर। ये सभी चीजों का सागर है, हर चीज का स्रोत है, दुनिया की नींव है। तीनों लोग दूध सागर के ऊपर हैं। 1000 सिर वाले सर्प राजा शेष ने एक सर्पिल में कुंडल बना लिया। उसका विशाल शरीर लाखों मील तक फैला हुआ था। अंतहीन सर्पशैया के रूप में कार्य कर रहा था। रक्षक भगवान विष्णु को सहारा दे रहा था। इस समय चिंतित 1000 सिर वाले सर्प राजा शेष ने अपनी जीभें हिलाई। उनकी पूंछ घबराहट में ऊंची लहरें पैदा कर रही थी। सभी 1000 सिर अपने भगवान विष्णु की ओर मुड़ गए। प्रभु, लेडी मास्टर अचानक क्यों गायब हो गई? शेषा ने पूछा। चिंता मत करो, विष्णु उस विशाल सर्प पर लेटे हुए मंद मुस्कुरा रहे थे। वह जल्दी में नहीं था, बिल्कुल नहीं। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि धन की देवी श्राप से प्रभावित होकर दूध सागर में डूब गई थी, लेकिन चूंकि श्राप तप की शक्ति के माध्यम से दिया गया था, इसलिए वह इसे बलपूर्वक नहीं तोड़ सकता था। फिलहाल योजना ये थी कि देवताओं की दिव्य शक्तियों को पुनः स्थापित किया जाए। रक्षक देवता होने के नाते उनके पास स्वाभाविक रूप से देवताओं की दिव्य शक्तियों को पुनर्स्थापित करने का एक तरीका था, और उन्होंने योजना भी बना ली थी तथा अपने मन में कई बार इसका अभ्यास भी किया था। वह था दूध सागर का मंथन। अमर के श्राप के कारण कई खजाने दूध सागर में लौट आए। उन्होंने देवताओं को बुलाया, जिससे उन्हें दूध सागर का मंथन करने और दिव्य शक्ति से बने कई खजाने को बाहर लाने की अनुमति मिली। स्वर्ग सम्राट इंद्र तपस्वी ध्यान में लीन है और उन्हें खोजने नहीं आएंगे। जल्दी करने की जरूरत नहीं है। वह इंद्र को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह अहंकारी और आत्मधर्मी था, बाहर से कठोर होने के बावजूद अंदर से नाजुक था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह विलासिता का आदी है और कठिनाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब इंद्र तपस्वी ध्यान को सहन नहीं कर पाएंगे, तो वे स्वाभाविक रूप से उनकी खोज में आएंगे और उन्हें बस प्रतीक्षा करनी होगी। विष्णु मुस्कुराए, एक हाथ से अपनी थोड़ी को सहारा दिया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और करवट लेकर सो गए। ये देखकर कि भगवान विष्णु जल्दी में नहीं है, शेष को कुछ हद तक आश्वस्ति महसूस हुई। प्रभु के अपने निश्चय हैं, शायद यही प्रभु की लीला है। लीला नाटक है। संसार की सभी चीजें 3 पहलुओं वाले देवता के हाथों में है। हो सकता है कि लेडी मास्टर का गायब होना भगवान की लीला हो, लंबे अलगाव के बाद पुनः मिलन का थोड़ा सा आनंद हो। ये सोचकर शेष की पहले से बेचैन पूंछ भी क्षीर सागर में शांत हो गई। विष्णु ने धीरे धीरे जम्हाई ली। उनकी तारा जैसी आंखें धीरे धीरे खुल गईं और वे विशाल क्षीर सागर को निहारने लगे। शेष, मैं कितने सालों से सो रहा हूँ? विष्णु ने पूछा। प्रभु, आप 500 वर्षों से सो रहे हैं। शेष ने अपना सर सिर झुकाकर उत्तर दिया। दिव्य प्राणियों के लिए समय सबसे कम मूल्यवान वस्तु है। 500 वर्ष तो एक झपकी के बराबर है। तथापि 500 साल। विष्णु ने पलकें झपकाई, खुद से बुदबुदाते हुए फिर पूछा, क्या इंद्र नहीं आए? नहीं। जब उसने ईमानदारी से जवाब दिया तो शेष के हजारों से हिल गए। उद्धरण चिन्ह, ये तो बुरा हुआ, इंद्र सचमुच नहीं आया। विष्णु चौंक गए, उनकी आंखें थोड़ी सी खुल गईं और उन्होंने तुरंत स्वर्ग की ओर देखा। स्वर्गीय क्षेत्र और भी अधिक जर्जर हो गया था।
स्वर्गीय क्षेत्र की एक समय शुद्ध और पवित्र हवा पूरी तरह से नश्वर क्षेत्र में बदलने वाली थी, जो मरम्मत से परे जीर्ण हो गई थी। देवता और भी कमजोर हो गए थे। विष्णु ने स्वर्ग सम्राट के मंदिर की ओर देखा तो देखा कि तप की शक्ति का एक शानदार बल फूट रहा है, जो अनिश्चित रूप से टिमटिमाती हुई नीली बिजली में बदल रहा है, जिससे एक भव्य और पवित्र हवा पूरी तरह से नश्वर क्षेत्र में बदलने वाली थी, जो मरम्मत से परे जीर्ण हो गई थी। देवता और भी कमजोर हो गए थे। विष्णु ने स्वर्ग सम्राट के मंदिर की ओर देखा तो देखा कि तप की शक्ति का एक शानदार बल फूट रहा है, जो अनिश्चित रूप से टिमटिमाती हुई नीली बिजली में बदल रहा है, जिससे एक भव्य जीवन शक्ति और सब कुछ फलने फूलने का एक जोरदार दृश्य प्रकट हो रहा है। वह सचमुच ध्यान में है। विष्णु एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उनकी भौहें तन गई। ध्यान संबंधी अभ्यास आमतौर पर सैकड़ों या हजारों वर्षों तक चलते थे, कुछ तो दसियों हजार वर्षों तक चलते थे। यदि उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी वापस लौटना चाहे तो क्या यह अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं हो जाएगा? विष्णु ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकुड़ा। एक क्षण विचार करने के बाद उनकी भौहें पीली पड़ गई, क्योंकि उन्हें समाधान मिल गया था। यदि वह इंद्र को बता दे कि उसके पास देवताओं की दिव्य शक्ति को पुनः स्थापित करने का एक तरीका है, तो इंद्र निश्चित रूप से सभी देवताओं को उसके पास ले आएगा और तब देवी लक्ष्मी वापस आ सकेंगी। गरुड़। विष्णु ने धीरे से अपने भक्त का नाम पुकारा। गरुड़, गरुड़, गरुड़। वह धीमी आवाज दूर सागर पर गूंज उठी, परत दर परत गूंजती हुई, 3 लोगों तक पहुंचती हुई, अरबों मील तक बिना किसी सीमा के यात्रा करती हुई। गरुड़, सुनहरे पंखों वाला पक्षी। वह अमर कश्यप के पुत्र भी थे और साथ ही भगवान विष्णु के एक वफादार भक्त भी थे। परमेश्वर मुझे बुला रहे हैं। गरुड़ की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे तूफानी हवाएं चलने लगी, आकाश में काली हवाएं छाने लगी, मानो रात हो गई हो और वह दूर सागर के ऊपर बहने लगी। वाह! विशाल पंखों ने सूर्य को ढक लिया और जैसे ही गरुड़ क्षीर सागर के ऊपर उड़े, उन्होंने अपने पीछे घनी छाया छोड़ दी। नीचे अंतहीन लहरों के बीच उन्होंने अपने परम भगवान विष्णु को देखा। भगवान विष्णु की जय हो। गरुड़ ने अपने दोनों हाथ जोड़े, थोड़ा झुका और फिर अपने भगवान को आदरपूर्वक देखने के लिए अपना सिर उठाया। हाँ, सर्पशैया पर बैठे हुए भगवान विष्णु के चेहरे पर मुस्कान थी और वे अपने भक्त को प्रेमपूर्वक देख रहे थे। वो ब्रह्मा की तरह नहीं थे, जिनके भक्त सभी असुर थे, जिन्होंने अपनी तपस्या पूरी करने के बाद उनकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया था। लाखों भक्त, जिनमें से आधे उन पर विश्वास करते थे। गरुड़, मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक जाओ और देवताओं से कहो कि मेरे पास उनके श्राप को दूर करने का एक उपाय है और मुझे दूर सागर में मुझसे मिलने आने का निर्देश दो। विष्णु ने बुदबुदाया। अपने भगवान के दर्शन की खुशी में पूरे गरुड़ को ये भी पता नहीं चला कि देवी लक्ष्मी अदृश्य हो गई है। भगवान विष्णु की आज्ञा सुनकर वह शीघ्रता से उत्तर देने से पहले रुक गया। मैं परम प्रभु की आज्ञा का पालन करूंगा। गरुड़ ने कहा। सुनहरे पंखों वाले पक्षी के रूप में उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। वह तीनों लोगों को ऐसे पार कर रहा था मानो पूरी सहजता के साथ शाखाओं के बीच उछल कूद रहा हो। शीघ्र ही अपने पंख फैलाकर वह स्वर्गलोक में पहुंच गया। वाह! गरुड़ का रूप बदल गया और उन्होंने एक दिव्य प्राणी का रूप धारण कर लिया, जिसके पीठ पर पंख थे। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके माथे पर एक सुनहरा प्रभामंडल था, जो उसके सिर के पीछे काले बालों को समेटे हुए था, जिससे उसका वीर चेहरा उजागर हो रहा था और उसका सुनहरा कवच चमक रहा था। गरुड़ ने स्वर्गलोक की ओर देखा और सोचा कि क्या वह गलत रास्ता लेकर नश्वर लोक के किसी गांव में पहुंच गया है। जो कभी बहते हुए हरे बादल थे, वे सड़ते हुए कीचड़ में बदल गए थे और आलीशान महल गायब हो गए थे। उनकी जगह जर्जर घास फूस की झोपड़ियां आ गई थी, जो ऐसा प्रतीत होता था कि वे उसके पंखों के एकमात्र धोखे से उड़ जाएंगी। देवताओं की सेवा करने वाले गंधर्वों के पहले सुंदर चेहरे अब धूल से ढके हुए थे। उनकी त्वचा खुरदरी और पीली हो गई थी। ये सुंदर स्वर्गीय क्षेत्र कैसे इस रूप में बदल गया? ये सब इंद्र की गलती है। गरुड़ को होश आया, क्रोध में उसकी मुठ्ठियां भींच गईं। उसके चेहरे पर उसका भयंकर क्रोध झलक रहा था। गुस्सा। गरुड़ क्रोधित हो गया। संपर्क और भारतीय पौराणिक कथा। स्वर्ग का सम्राट आज काम नहीं कर रहा है। 4 गायब हुए चंद्रदेव देर तक सोए रहे। 4 अध्याय 4 अधिक सोए गायब हुए चंद्रदेव। 4 अध्याय 4 अधिक सोए गायब हुए चंद्रदेव। गरुड़ ने अपने क्रोध को दबा लिया, फिर अपनी आंखें खोली और बंद की। अपने हाथों को प्रार्थना में जोड़ा। उनके मुंह से देवताओं के नामों की स्तुति निकली। सूर्य देव सूर्य की स्तुति, अग्नि देवता की स्तुति, जल देवता की स्तुति, वज्र देवता इंद्र की जय हो। जैसे ही गरुड़ की आवाज स्वर्ग लोक में गूंजी, इस समय स्वर्गीय क्षेत्र के कई स्थानों पर प्रकाश के स्तंभ ऊपर उठे, सीधे आकाश की ओर उठे और फिर गरुड़ के सामने उतर आए, जिससे दिव्य आत्माओं के वास्तविक रूप प्रकट हुए। सूर्य देव सूर्य, अग्नि देव अग्नि, जल देव वरुण, पवन देव वायु, मदिरा देव सोम। एक के बाद एक देवता वहां पहुंचे और गरुड़ का स्वागत करने लगे। केवल इंद्र ही कहीं नजर नहीं आ रहे थे। गरुड़ ने अपने हाथ नीचे कर लिए। उनकी अभिव्यक्ति कठोर थी। उनकी तीक्ष्ण गरुड़ आंखें देवताओं को देख रही थी। उन्होंने कहा, मैं यहाँ परम भगवान की आज्ञा से सभी देवताओं को परम भगवान से मिलने के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। स्वर्गीय सम्राट क्यों उपस्थित नहीं है? देवता एक दूसरे को इधर उधर देखते रहे। अंततः भगवान सूर्य आगे आए और बोले, इंद्र तपस्वी ध्यान में है। वो स्वयं भी ध्यान में जाने ही वाले थे, लेकिन उन्हें रथ खींचना था और उनके पास ध्यान करने का समय ही नहीं था, इसलिए उन्होंने ध्यान करने का विचार त्याग दिया। ये सुनकर गरुड़ की भौहें गहरी सिकुड़ गई। उसने स्वर्गीय सम्राट के मंदिर की ओर देखा, हल्के से झुंझलाया और आगे बढ़ना शुरू किया। ये परमपिता परमेश्वर का आह्वान है और वह इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। परमपिता परमेश्वर के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखा रहा है। स्वर्गीय क्षेत्र उसके कारण ऐसा बन गया है। कोई भी देवता चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। भाइयों के रूप में वे सभी एक दूसरे के गुणों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इंद्र स्वर्गीय क्षेत्र में सभा में भाग लेने के लिए जल्दी में थे, इसलिए उन्होंने रवि अमर को तुच्छ समझा था। उस समय की स्थिति को देखते हुए संभवतः उन्होंने भी ऐसा ही किया होता। अहंकार एक दैवी विशेषाधिकार है और इसकी बहुत कठोर आलोचना नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा यदि अगली बार वे परेशानी खड़ी करते हैं तो लेन देन का प्रावधान है। वे बातचीत और समझौता कर सकते हैं। जल्दी मत करो, हम थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, ये सही है। तपस्वी ध्यान ब्रह्मांड के धर्मी नियम का हिस्सा है, हमें फिर भी उसका सम्मान करना चाहिए। मदिरा देवता सोम ने भी सिर हिलाकर कहा। जब इन दोनों ने बात की तो अन्य देवता भी तुरंत सहमत हो गए। वास्तव में मैं सहमत हूँ, चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। जल देवता वरुण ने कहा, मुझे उसी तरह महसूस हो रहा है। अग्निदेव ने मुट्ठी बांध कर कहा। गरुड़ ने देवताओं को देखा और थोड़ा भौहें चढ़ा ली। यदि सभी देवता ऐसा कहें तो वह उनका विरोध नहीं कर सकता। वो बस जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और बोला, तो फिर थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। समय उड़ गया। स्वर्गीय क्षेत्र में न दिन होता है न रात और समय पानी की तरह बहता है। धमाका। अचानक पूरे स्वर्गीय क्षेत्र में गगनभेदी गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक क्षण में गरुड़ ने अपनी आंखें खोल दी। क्रोध के कारण उनकी पूरी प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति टूटी पड़ गई।
ध्यान करते हुए उसे भगवान विष्णु का स्वप्न आया और जैसे ही भगवान बोलने वाले थे, बिजली की गड़गड़ाहट ने उसके ध्यान को भंग कर दिया और वह जाग गया। भगवान विष्णु की जय। गरुड़ ने अपना क्रोध दबा लिया और भगवान की स्तुति करते हुए खड़े हो गए। उनकी दृष्टि चारों ओर घूम रही थी। इस समय उसने अपने सिर को घुमाकर आसपास के देवताओं की ओर देखा तो उसने देखा कि देवता उसके चारों ओर लेटे हुए या फैले हुए हैं। उनके वस्त्र और भी अधिक जीर्ण हो चुके हैं। उनकी दिव्य चमक लुप्त हो चुकी है तथा उनके शरीर से चिपकी हुई सुगंध पूरी तरह से गायब हो चुकी है। अभिशाप और भी बदतर हो गया था। अब समय क्या है? गरुड़ ने आश्चर्य से कहा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने बहुत देर तक ध्यान किया है और उसने अपनी उंगलियों से समय की गणना करना शुरू कर दिया। 250 साल। गरुड़ की आंखें चौड़ी हो गई और वह जोर से चिल्लाया। आसपास के देवता भी अपने ध्यान से जाग उठे और उन्हें तुरंत अपनी स्थिति का एहसास हुआ। अगले ही क्षण उन्होंने स्वर्गीय सम्राट के मंदिर की ओर देखा तो देखा कि तप की शक्ति निकल रही है, बिजली में बदल रही है और सभी दिशाओं में फैल रही है, जिससे स्वर्गीय क्षेत्र में गड़गड़ाहट हो रही है। हाल ही में हुई गड़गड़ाहट स्पष्टतः यहीं से उत्पन्न हुई थी। इंद्र, तुमने मुझे सचमुच क्रोधित कर दिया है। यदि आपकी तपस्या न होती तो मैं भगवान की आज्ञा की उपेक्षा कैसे कर सकता था? गरुड़ क्रोध से चिल्लाया। इस क्षण में उसने किसी भी अन्य बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने पंखों को उग्रता से फड़फड़ाते हुए बैल का क्रोध थे। इस समय स्वर्गीय सम्राट के मंदिर के सामने गरुड़ ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए। उनके विशाल पंखों ने आकाश को काला कर दिया, जिससे स्वर्ग तुरंत छाया में आ गया और भयंकर हवाएं उस ओर गरजने लगी तो अब मंदिर के सामने दूसरी छत में बदल गई थी। उनके चारों ओर के गंधर्व भयभीत हो गए। वे भागने के लिए छटपटाने लगे तथा एक दूसरे पर गिरते हुए अन्य देवताओं की शरण लेने लगे। धमाका। घने काले तूफान ने सूरज को ढक लिया था और वह अचानक दूसरी झोपड़ी के सामने रुक गया। अवर्णनीय बिजली की अदृश्य पौधे फूट रही थी, आकाश की ओर उठ रही थी और गर्जना के बीच अनगिनत अजगर सांपों की फुफकार में परिवर्तित हो रही थी, जो तुरंत काली हवाओं को चकनाचूर कर रही थी। मैं भगवान विष्णु की आज्ञा से आया हूँ। इंद्र, तुरंत बाहर आओ। मुझे पता है तुम अंदर हो। क्या तुम व्यक्ति अमर को भड़काने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम बाहर आने की हिम्मत रखते हो? गरुड़ के पंख उग्रता से फड़फड़ाने लगे। भगवान विष्णु के सबसे भक्त अनुयायियों में से एक होने के नाते उनकी दिव्य शक्ति भी बहुत प्रबल थी और उनके द्वारा लाए गए तूफान ने पूरे स्वर्गलोक को हिलाकर रख दिया था। रुकना, अभी रोको। पवन देव वायु ने पीला भरे भाव के साथ शीघ्रता से चिल्लाकर कहा। कई भाई एक दूसरे से लिपट गए। अपनी दिव्य शक्ति का सहारा लेते हुए एक दिव्य ढाल का निर्माण किया जो गरुड़ की प्रचंड हवाओं का सामना करने के लिए संघर्ष कर रही थी। हम इस पर धीरे धीरे बात कर सकते हैं। हम हार मानने वाले हैं। सूर्यदेव बार बार हाथ हिलाते हुए डगमगा रहे थे। दिव्य ढाल टूटने के कगार पर थी। स्वर्गीय क्षेत्र में हुई अशांति ने तुरंत ही असंख्य दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा और देवी सरस्वती कमल पर बैठे थे और नीचे स्वर्गलोक को देख रहे थे। क्षीर सागर के ऊपर रहस्यमय दृष्टि चक्र धारण किए हुए भगवान विष्णु ऊपर की ओर देख रहे थे। कैलाश के भीतर शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। धमाका। तूफान बहुत तेजी से आया, हर दरार में घुस गया और पूरा छप्परनुमा घर तूफान से फट गया, जिससे अंदर लेटे हुए ध्यानवंत इंद्र का दृश्य प्रकट हुआ। इंद्र, गरुड़ पुनः दहाड़ा जब तेज हवा उसकी ओर बढ़ी। वाह! हालांकि तब की शक्ति से छनकर तूफान का बल एक हल्की हवा में बदल गया, जो ठंडक का एहसास लेकर हल्के से उसकी छाती से टकराया। जम्हाई चिल्ड। इंद्र ने धीरे धीरे जम्हाई ली। अपनी छाती खुजाते हुए वह लड़खड़ा रहा था। शरीर को हिलाते हुए और आंखें खोलते हुए वह बैठने की कोशिश कर रहा था। अचानक आसमान में उठते काले तूफान ने उसकी आंखें खींच ली। अब इंद्र ने अपना सिर झुकाया और अपनी आंखें तब तक रगड़ी जब तक कि उनके चारों ओर की दुनिया अंततः उनके ध्यान में नहीं आ गई। हवाएं, भयंकर हवाएं और तूफान, चारों ओर हवा थी और एक पक्षी मानव उसे गौर से देख रहा था। गरुड़। इंद्र को होश आया और उन्होंने ये नाम खुद बुलाया। इंद्र, भगवान विष्णु ने तुम्हें बुलाया है और तुमने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। तुमने सर्वोच्च भगवान का अनादर किया है। गरुड़ ने कहा जैसे ही वह बलपूर्वक नीचे उतरा और एक भयावह आभा के साथ निकट आया। देवता तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए आगे आए। तुरही। इंद्र का श्वेत हाथी ऐरावत बड़े बड़े वेगों से आगे बढ़ा। उसकी सूंड ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी, जिससे आकाश में पानी की धार छिड़की जा रही थी। तत्पश्चात वह गरुड़ की ओर बढ़ा। गरुड़ पीछे नहीं हटे बल्कि आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया मानो ऐरावत को धक्का देना चाहते हो, लेकिन उसका हाथ ऐरावत कुछ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एच नॉवल एक्सप्लेन हिंदी चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं रोमांचक, इमोशनल और बोल्ड फैंटेसी नॉवेल्स की कहानियां हिंदी में। अगर आप भी उन कहानियों के दीवाने हैं जहां इमोशंस, लव और थ्रिल सब कुछ एक साथ मिलता है, तो ये चैनल है सिर्फ आपके लिए। कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए एच नॉवल एक्सप्लेन दी चैनल को और दबाइए बेल आइकन, ताकि जब भी नई कहानी आए आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नई दिल छू लेने वाली कहानी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अचानक ऐरावत का विशाल रूप अदृश्य हो गया। इंद्र ने रुककर चारों ओर देखा। वह हतप्रभ था। हाथी, मेरे हाथी का क्या होगा? जब देवतागण अचंभित रह गए तो मदिरा देवता सोम, जो गरुड़ के बगल में खड़े थे, अचानक आश्चर्य से चिल्ला उठे। उनकी त्वचा तुरंत पारदर्शी हो गई और फिर वे स्वर्ग लोक से गायब हो गए। वाह! क्या? गरुड़ ने आश्चर्य से अपने हाथ की ओर देखा, फिर चारों ओर देखा तो पाया कि बाकी सभी लोग उसे भय से देख रहे हैं। गरुड़, तुमने भगवान से ऐसा वरदान तो नहीं मांगा होगा कि तुम जिसे भी छुओगे वह नष्ट हो जाएगा, है ना? सूर्यदेव 2 कदम पीछे हट गए और गरुड़ को सावधानी से देखने लगे। अन्य देवताओं ने संदेह की दृष्टि से देखा। मैंने उन्हें छुआ तक नहीं। मैं कसम खाता हूँ कि वह मैं नहीं था। गरुड़ ने विरोध करते हुए जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। इंद्र ने पलकें झपकाई। अंततः उसे बात समझ में आ गई। ऐरावत चला गया है। सोम, मदिरा के देवता और चंद्रदेव धन का प्रतिनिधित्व करते हैं और धन की प्रतिमूर्ति देवी लक्ष्मी के लुप्त होने के साथ वे भी लुप्त हो गए और सभी क्षीर सागर में डूब गए। समझे? आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। भारतीय पौराणिक कथा, स्वर्ग का सम्राट आज काम नहीं कर रहा है। 5 अभिशाप, गंगा जल अवश्य चखना चाहिए। 5 अध्याय 5 श्राप, गंगा जल अवश्य चखना चाहिए। 5 अध्याय 5 श्राप, गंगा जल अवश्य चखना चाहिए। स्वर्गीय सम्राट सही कह रहे हैं, सो अवश्य ही क्षीर सागर में होंगे। जल देवता फालों ने कहा। पवन देव, वायु और अग्नि ने भी सहमति में सिर हिलाया। दूध सागर, जहाँ देवी लक्ष्मी भी है। हमारी दिव्य शक्ति प्रतिक्षण कमजोर होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि हम जल्द ही स्वर्ग से नीचे उड़ने की शक्ति भी खो देंगे।
सूर्यदेव ने अपना मुंह चौड़ा करते हुए कहा, उनके चेहरे पर लाचारी का भाव था। इंद्र ने सूर्य की ओर देखा। इस समय न केवल सूर्य का चेहरा गहरे काले रंग में बदल गया था, बल्कि उसकी आंखों का सफेद भाग और उसकी जीभ भी पूरी तरह काली हो गई थी, जिसमें कोई चमक नहीं थी। वह तो काले व्यक्ति से भी अधिक काला था। तब गरुड़ अपना क्रोध रोक नहीं सका। अपने पंख पूरी तरह फैलाकर और पंख खड़े करके उसने एक आरोप लगाने वाली उंगली उठाई और कहा, हे स्वर्ग सम्राट, यदि आप अपनी निरंतर तपस्या से हमें विलंबित न करते तो हम समाधान खोजने के लिए बहुत पहले ही भगवान विष्णु से मिल सकते थे। ये कैसे हुआ कि सोम लुप्त हो गया और स्वर्ग लोक इस स्थिति में पहुंच गया? तो क्या हुआ? इंद्र ने अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये गरुड़ हमेशा उसके साथ मुसीबत की तलाश में रहता है। तो क्या हुआ? तो क्या मेरे महल को नष्ट करने का यही तुम्हारा बहाना है? ये तो सबसे छोटी बात है। तुम परम प्रभु के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते। मुझे भगवान विष्णु ने एक संदेश देने के लिए भेजा है और मैं लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। फिर भी आप अपने तपस्वी ध्यान में लीन होकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा ने भी ध्यान में लीन होने पर शिव को क्रोधित कर दिया था और तुमने परम भगवान का अनादर करने का घोर पाप किया है। गरुड़ ने स्वर्ग के सम्राट इंद्र को सीधे देखा। वो गर्व से भरा हुआ था। आकाश में उड़ता हुआ गरुड़, उसने उसे सीधे फटकार लगाने में संकोच नहीं किया। ऐसा कहते हुए उसका क्रोध और भी बढ़ गया। वो स्वर्गीय क्षेत्र तक पहुंचने के लिए बहुत दूर तक गया था, लेकिन उसे वहां खंडहर ही मिला। देवता अपनी शक्ति खो रहे थे और सभी जीवित चीजें नष्ट हो रही थी। प्रतीक्षा व्यर्थ हुई। ईश्वरीय आदेश पूरा नहीं हुआ। इंद्र, तुम्हारे पाप बहुत बड़े और बुरे हैं। गरुड़ के पंख हल्के से फड़फड़ाए। उनके पंखों के भीतर बवंडर घूमने लगा और उनका दाहिना हाथ तेजी से खुल गया, जिससे उनकी मुट्ठी में एक बड़ा हथौड़ा प्रकट हुआ, जो सुनहरे प्रकाश से चिलमिला रहा था। क्रोध से उबलता हुआ वह इंद्र की ओर बढ़ा। इंद्र की आंखें गरुड़ पर टिक गईं। यह आदमी मुझ पर हमला करने आ रहा था। इंद्र स्तब्ध रह गया। अन्य देवता भी भयभीत हो गए। उनके मुंह खुले हुए थे। वे हिलने का साहस नहीं कर पा रहे थे। इंद्र ने गौर से गरुड़ को देखा और देखा कि गरुड़ बड़े बड़े कदम आगे बढ़ा रहा है। उसके हाथ में स्वर्णिम महान हथौड़ा उठा हुआ है, जिससे इंद्र के सिर पर एक गोलाकार छाया पड़ रही है। गल्प। इंद्र ने मुंह में लाल भर ली। उन्होंने वर्षों तक तपस्या सिर्फ मार खाने के लिए नहीं की थी। उसने तुरंत ही पहले हमला करने का निर्णय लिया, लेकिन अब वह लड़ने में भी असमर्थ था। यहाँ तक कि वह अपना हथियार भी नहीं उठा पा रहा था। अब केवल एक ही विकल्प बचा था, गरुड़। इंद्र ने अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए गरुड़ की ओर उंगली उठाकर जोर से चिल्लाया, गरुड़ गरुड़ गरुड़। उसकी गर्जना के साथ तप की शक्ति उमड़ पड़ी। पूरा स्वर्गीय क्षेत्र इस कान फाड़ देने वाली गर्जना से गूंज उठा, जैसे बादलों के भीतर बिजली हिंसक रूप से कौंध रही हो। धमाका, गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट। स्वर्ग लोक कांप उठा। इंद्र की सदियों पुरानी तपस्वी शक्ति प्रकट हुई और उसने संपूर्ण लोक को प्रभावित किया। एक राज्य में दो राजा नहीं हो सकते, जैसे एक राष्ट्र में दो शासक नहीं हो सकते, और स्वर्गीय राज्य में केवल एक ही स्वर्गीय सम्राट हो सकता है, और वह मैं, इंद्र हूँ। ये ब्रह्मांड का धर्मी नियम है। इंद्र ने ऊंची आवाज में घोषणा की। गरुड़ की गति थोड़ी रुक गई। इंद्र की दृष्टि दृढ़ थी। वे गंभीर स्वर में सीधे गरुड़ की ओर देख रहे थे। हम दोनों के पिता एक ही हैं, जीआई वो इम्मोर्टल। आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, जो भगवान के पास उनके द्वारा संरक्षित होकर सुखपूर्वक रह रहे हैं। तुम्हें मेरे जैसे भाई की जरूरत नहीं है। फिर भी आप तुम परम प्रभु की आज्ञा से मुझे आमंत्रित करने आए हो और मुझसे ये कहने का साहस कर रहे हो कि इंद्र, तुम्हारे पाप महान और बुरे हैं। तुम मेरा जरा भी सम्मान नहीं करते, न भाई के रूप में, न दोस्त के रूप में। आप मुझे स्वर्गीय सम्राट भी नहीं कहेंगे। आप तुम न केवल मेरी तपस्या में विघ्न डालना चाहते हो, बल्कि अपने भाई पर भी आक्रमण करना चाहते हो। अहंकार और क्रोध ने तुम्हारे मन को धुंधला कर दिया है। तुमने धर्मी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। मैं तुम्हें श्राप दूंगा। गरुड़, इंद्र ने जोर से चिल्लाकर कहा। उस क्षण तप की शक्ति एक प्रकाश स्तंभ में परिवर्तित हो गई, जो तुरंत ही स्वर्ग और नश्वर लोगों को भेदती हुई गंगा में चमक उठी। पृथ्वी पर गंगा का पानी अचानक उबलने लगा। गंगा देवी अचानक गंगा के ऊपर प्रकट हुई और 4 भुजाओं वाली एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। उसके सिर पर श्वेत कमल था। उसका शरीर सोने से सजा हुआ था। उसका चेहरा दैत्य के समान सफेद था। उसकी गर्दन हंस के समान सुंदर थी और उसकी त्वचा बर्फ के समान गोरी थी। एक हाथ में शुद्धिकरण की बोतल थी, दूसरे में कमल था, जबकि शेष 2 हाथ प्रशंसा और श्रद्धा की मुद्रा में जुड़े हुए थे। स्वर्गीय सम्राट इंद्र की जय हो। गंगा देवी ने स्वर्ग की ओर बहती गंगा के जल को देखा और स्तुति गाई, क्योंकि गंगा एक पवित्र नदी है और इसका जल अभिशाप को और भी अधिक शक्तिशाली बना देता है। लाला, गंगा का जल शून्य में बहता हुआ, अनगिनत दूरियों को पार करता हुआ, एक क्षण में स्वर्ग लोक में प्रकट हुआ और गरुड़ पर बसने लगा। जैसे ही गंगा का पानी गिरा, उसने गरुड़ को पूरी तरह से भिगो दिया। वह अपने पंखों से चिपका हुआ था। चाहे वह कितना भी हिलता डुलता, वो खुद को इससे मुक्त नहीं कर सका और भीगा हुआ पक्षी बन गया। ये तो बुरा हुआ। ये श्राप से उत्पन्न कर्म का जाल है। इंद्र श्राप देने जा रहे हैं। क्षीर सागर के बहुत ऊपर विष्णु की शांत अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कैलाश पर्वत के ऊपर बरगद के पेड़ के नीचे शिव अपने केश फैलाए, माथे पर तीसरी आंख बंद किए, गहरी और शक्तिशाली आंखें, तेंदुए की खाल में लिपटे, उनके बगल में त्रिशूल खड़ा है। वो एक बड़ी चट्टान पर बैठा था। उसका एक पैर थोड़ा मुड़ा हुआ था, दूसरा आराम से लटका हुआ था, मानो वह ध्यान में हो। शिव की सवारी पवित्र बैल नंदी सफेद वस्त्र पहने, अपने छोटे लटके हुए कानों को झुलाते हुए शिव की ओर देख रहे थे। महाप्रभु, ऐसा लगता है कि गरुड़ मुसीबत में पड़ गया है। नंदी ने कहा। गरुड़ ने भक्तों की तपस्या में विघ्न डालकर अहंकार का पाप किया है। इंद्र धर्म में नियम के अनुसार है। शिव ने कहा। इतना कहकर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। पवित्र बैल नंदी चौंका, फिर धीरे से सिर हिलाया और खुद को याद दिलाया कि भविष्य में भी सावधान रहना है। ब्रह्मलोक, ब्रह्मा भी यह सब देखकर अपनी आंखें बड़ी करने से खुद को नहीं रोक सके। स्वर्ग के सम्राट को तपस्वी होते देखना बहुत दुर्लभ है, किसी को श्राप देते हुए तो और भी अधिक। स्वर्गीय क्षेत्र के देवता ऐसे थे जो संगीत बजाते रहते थे, नृत्य करते रहते थे। उनके लिए तप करना असंभव था, ऐसा कुछ जो वे इस जीवन काल में कभी नहीं कर सकते थे।
लेकिन इंद्र को श्राप देने से स्थिति को नियंत्रित करना कठिन हो जाएगा। ब्रह्मा ने जब ये सोचा तो उन्होंने तुरंत किसी को स्वर्गलोक जाने के लिए बुलाया। गरुड़, इस गूंजती हुई आवाज में गरुड़ अंततः घबरा गया। उसने अविश्वास से इंद्र को देखा। अन्य देवता इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अभी कुछ ही सदियां बीती थी और स्वर्गीय सम्राट पहले ही इतना दबंग बन चुका था। इस समय गरुड़ ने अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। गौरवशाली स्वर्ण पंख वाले महान पेन के रूप में उन्हें किसी अभिशाप का भय नहीं था। तो फिर अपना श्राप मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं किसी के श्राप के आगे नहीं झुकूंगा, विशेषकर आपके सामने तो नहीं, इंद्र, गरुड़ ने साहपूर्वक कहा। ये देखकर इंद्र की आंखें सिकुड़ गईं और वह गरुड़ की ओर देखने लगे। फिर अचानक उन्होंने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और धीरे धीरे एक एक शब्द बोले। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम भगवान विष्णु को फिर कभी नहीं देख पाओगे, चाहे वह दिन में हो, रात में हो या शाम में। एक भक्त अनुयायी के रूप में आपकी भेंट अग्नि यज्ञ द्वारा परम प्रभु तक नहीं पहुंचाई जाएगी और आपकी स्तुति के गीत परम प्रभु के कानों तक नहीं पहुंचेंगे। तुम सदैव परम प्रभु का कोई भी चिन्ह अनुभव करने में असमर्थ रहोगे। परम प्रभु से कोई उत्तर न पाओ। आवाज गरजी, धमाका, गरुड़ पर मानो बिजली गिर पड़ी हो। संपर्क डॉट भारतीय पौराणिक कथा। स्वर्ग का सम्राट आज काम नहीं कर रहा है। 6 मुझे देखने में जो पीड़ा होती है वह परम प्रभु को देखने में होती है। अध्याय 6 इतना दर्द मुझे देखना ही परम प्रभु को देखना है। अध्याय 6 इतना दर्द मुझे देखना ही परम प्रभु को देखना है। गरुड़ के हाथ से विशाल स्वर्ण हथौड़ा भारी धीमी ध्वनि के साथ नीचे गिर गया। धम्मा, गरुड़ का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। उसका चेहरा दर्द से मुड़ गया और वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसने अपनी बाईं छाती पकड़ ली। उसकी छाती में गर्म रक्त दौड़ रहा था। उसका हृदय अचानक सिकुड़ गया। एक भयंकर मरोड़ा दर्द उठा, मानो उसने कोई कीमती चीज खो दी हो, जिससे वह बेकाबू होकर रोने लगा। दर्द, बहुत दर्दनाक। विष्णु की छवि जो हमेशा उनके हृदय के किनारे रहती थी, अचानक स्वर्णिम प्रकाश में बदल गई और पीछे कोई निशान छोड़े बिना विलीन हो गई। उसके कानों से भगवान की फुसफुसाहट गायब हो गई। भगवान की सुगंध अब उसकी नाक में नहीं थी और भगवान की उज्जवल छवि उसकी आंखों से गायब हो गई। यहाँ तक कि उसके मन में भगवान की मंद मंद मुस्कान भी लुप्त होती जा रही थी। परम प्रभु, हे परम प्रभु, आप कहाँ हैं परम प्रभु? गरुड़ क्षण भर में घबरा गया, चारों ओर देखने लगा और हताश होकर चिल्लाने लगा। देवतागण चुप हो गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य और भय था। सभी अविश्वास में अपनी सांस रोके हुए थे। कितना विषैला अभिशाप, कितना शक्तिशाली अभिशाप। विश्वासियों का अपना विश्वास खोना उनके जीवन को छीन लेने के समान है। नहीं, उनकी जान लेने से भी अधिक भयावह। गरुड़ चिंतित और घबराया हुआ था। उसके पंख उसके पीछे बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे। घबराहट के कारण उसके पंख गिर रहे थे। उसके हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए थे। उसकी आंखें परम भगवान की स्तुति में बंद थी। भगवान विष्णु की स्तुति करो, परम प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। गरुड़ के मुख से निरंतर प्रार्थनाएं निकल रही थी, फिर भी उन्हें कोई प्रतिक्रिया महसूस नहीं हुई। काष्टिल्ड, उस क्षण अग्निदेव अग्नि ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, जिससे उनकी दिव्य शक्ति के अंतिम अवशेष प्रज्वलित हो गए। उनके हाथों से अचानक आग की लपटें फूट पड़ी तथा उनके हाथों से लाल आग का एक गोला निकला। इस अग्नि के गोले के भीतर से असंख्य रंग उभर रहे थे। रंगों के भीतर संसार, देवता और सभी प्राणी समाये हुए प्रतीत होते थे। अगले ही क्षण ज्वाला अचानक भड़क उठी, हवा की तरह फैल गई और हाथ जोड़े हुए गरुड़ की प्रार्थना करती हुई आकृति ज्वाला के गोले के भीतर प्रकट हुई और उसके भीतर निरंतर तीव्र प्रार्थना गूंज रही थी। अग्नि बलिदान, यदि किसी अनुष्ठान में विश्वास की शक्ति को देवताओं तक पहुंचाना है तो उसे अग्नि यज्ञ से होकर गुजरना होगा। अग्नि यज्ञ जलता है, स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है, सभी लोगों और देवताओं को भेदता है और देवताओं में विश्वास का संचार करता है। अग्निदेव और अनुष्ठान के देवता होने के नाते अग्नि का इस अग्नि यज्ञ पर नियंत्रण था, जो उनके हाथों में था। गरुड़, आपकी प्रार्थनाएं इस अग्नि यज्ञ में गूंज रही हैं और परम भगवान तक नहीं पहुंची हैं। ऐसा लगता है कि श्राप प्रभावी हो गया है और परम प्रभु तुम्हें फिर कभी नहीं देखेंगे। अग्निदेव ने गंभीरता से कहा। ये सुनकर गरुड़ का चेहरा दुख से भर गया। उनके प्रार्थना भरे हाथ धीरे धीरे लटकने लगे। उनके हृदय में क्रोध बढ़ता गया। एक जटिल और भयंकर दुखद अभिव्यक्ति प्रकट हुई। उनकी तीक्ष्ण गरुड़ जैसी आंखें स्वर्ग सम्राट को घूर रही थी। उसी समय एक प्रचंड हवा चली, जिसने गरुड़ के बिखरे बालों को ऊपर उठा दिया तथा उसके शरीर से एक भयानक दबाव उत्पन्न हुआ। इंद्र, तुम बहुत विषैले हो। एक आस्तिक को स्वयं को सर्वोच्च भगवान को समर्पित करने से रोक रहे हो। आप स्वर्ग के सम्राट बनने के सर्वथा अयोग्य हैं। गरुड़ ने दांत पीसते हुए कहा। अब तुम्हें विष का एहसास है, लेकिन जब तुमने तप की शक्ति को नष्ट किया तो क्या वह विष नहीं था? अतीत में शिव ने क्रोध में आकर भैरव के रूप में अवतार लिया और ब्रह्मा के अभिमानी 5वें सिर को काट दिया। यहाँ तक कि ब्रह्मा की हत्या के पाप के कारण शिव ने अपने अवतार भैरव को निर्वासित कर दिया और उन्हें मानव संसार से दूर छोड़ दिया। इसलिए ब्रह्मा के पुत्र दक्ष शिव के विरुद्ध हो गए और उन्होंने कभी भी शिव की पूजा न करने की शपथ ली और इसी कारण बाद में देवी सती से संबंधित घटनाएं घटी। ये सब शिव की दिव्य लीला का हिस्सा था। 3 पहलुओं वाले देवता की ओर से दुनिया को चेतावनी की कभी भी अहंकार में काम न ले, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बन सके। फिर भी आप, न केवल आपने मेरे तप को भंग कर दिया है, भाई को मार डाला है, सर्वोच्च भगवान द्वारा हमें दिए गए उपदेश को भूल गए हैं, बल्कि आपने मुझे मारने के इरादे से अपने हथियार उठाकर विद्रोह करने का भी साहस किया है। तुमने पहले ही अहंकार का पाप कर लिया है, जो कि सुधार से परे है। विषैला तो तुम हो। इंद्र की आंखें चौड़ी हो गई और उन्होंने गरुड़ को घूरा। उनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। उन्होंने पुकारने के लिए अपना हाथ उठाया। धमाका, स्वर्गीय क्षेत्र में एक प्रतिक्रिया गूंजी। बिजली चमकने लगी जैसे अजगर और सांप बेतहाशा नाच रहे हो। इंद्र के चेहरे पर लगातार गर्जना हो रही थी। कानों को बहला कर देने वाली गर्जना हो रही थी, जिससे उनकी गति बढ़ गई। अब वह अपनी दिव्य शक्ति के बिना किसी लड़ाई में जीत नहीं सकता। लेकिन जब नैतिक उच्चता की बात आती थी तो वह आसानी से हार नहीं मानते थे। तुम, मैं तुम्हें कभी मारना नहीं चाहता था। गरुड़ की छाती फूल गई, चेहरा लाल हो गया। इंद्र की ओर इशारा करते हुए वह बोल नहीं पा रहे थे।
तीन पहलुओं वाले देवताओं में से एक के रूप में ब्रह्मा 5 सिरों के साथ पैदा हुए थे, लेकिन पांचवा सिर अत्यंत अभिमानी था, जो लगातार बकवास करता रहता था, वेदों का अपमान करता था, जो ब्रह्मांड के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव इससे और अधिक सहन न कर सके, इसलिए उन्होंने अपने एक अवतार भैरव के रूप में ब्रह्मा का पांचवा सिर काट दिया। इस कृत्य से ब्रह्मा के पुत्र दक्ष क्रोधित हो गए। चूंकि संसार में अधिकांश जीवन का जन्म भगवान शिव से हुआ था, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि संसार के सभी प्राणियों को शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस समय शिव की स्त्री शक्ति का पुनर्जन्म सती दक्ष की पुत्री थी। अपने पति शिव और पिता दक्ष के बीच फंसी सती ने अंततः आत्मदाह कर लिया। गरुड़ इस घटना के बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे। धिक्कार है इंद्र पर मेरे खिलाफ ये बात उठाने के लिए, क्या वह मेरी तुलना दक्ष से कर रहा है। गरुड़ अंदर ही अंदर क्रोधित हो गए। अंत में अहंकार के पाप के कारण दक्ष का भी सिर कटवाकर बकरे का सिर लगा दिया गया। उसका भाग्य बहुत ही अप्रिय था। गरुड़ को सांस लेने में तकलीफ हुई, वह दुखी भी था और क्रोधित भी। वह जवाब देना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैं बहुत क्रोधित हूँ नीच इंद्र, तुमने मुझे फंसाया है। गरुड़ ने लाल चेहरे के साथ डांटा। उसी समय स्वर्गीय क्षेत्र में अचानक एक आकृति प्रकट हुई, जो एक लंबी आह भर रही थी। हाय, लगता है मैं बहुत देर से पहुंचा हूँ। अनुष्ठान मास्टर अमर आगे बढ़े, आह भरते हुए। कंधों पर लहराते काले बालों और गेहूं के समान सुनहरे रंग के साथ उन्होंने सफेद आंतरिक कमीज के ऊपर एक लंबा पीला ब्रोकेड कोट पहना हुआ था, जो उच्च लालित्य और विशिष्टता का आभास देता था। अनुष्ठान मास्टर अमर के पोती, ब्रह्मा के तीसरे पुत्र ज्ञानक्यूइला और अमर के पिता, सभी प्रकार के मंत्रों, भजनों और यज्ञ अनुष्ठानों में निपुण थे। वे देवताओं के मार्गदर्शक और इंद्र के अच्छे मित्र और सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। देवों के मार्गदर्शक अनुष्ठान गुरु अमर की स्तुति। देवों के मार्गदर्शक अनुष्ठान गुरु अमर की स्तुति। पी पोती की जय। सभी देवताओं ने नमस्कार किया और स्तुति की। अनुष्ठान गुरु अमर ने अपने हाथ जोड़े और थोड़ा झुककर धीरे से कहा, सभी देवताओं की स्तुति। फिर उन्होंने अपनी दृष्टि इंद्र और गरुड़ की ओर घुमाई, तो देखा कि दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं। उनके बीच आग और पानी जैसी असंगति का भाव है। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, जिससे परेशानी का भाव प्रकट हुआ। उन्हें ब्रह्मा से इंद्र और गरुड़ के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करने का आदेश मिला था। अब चूंकि देवता अपनी दिव्य शक्ति खो रहे थे और सभी चीजों पर अराजकता का शासन था, इसलिए ग्रह कलह का समय नहीं था। इंद्र, क्या आप गरुड़ से श्राप हटा सकते हैं? अनुष्ठान गुरु अमर ने एक क्षण सोचा और सबसे पहले अपने मित्र इंद्र को संबोधित करने का निर्णय लिया। शायद इस पक्ष से बात करना आसान होगा। इंद्र का चेहरा शांत रहा और वह हल्की हंसी से हंस पड़े। जैसा कि सभी जानते हैं, एक बार श्राप दे दिया जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इंद्र ने कहा, लेकिन मौजूदा अभिशाप में शर्तें जोड़ी जा सकती हैं। अनुष्ठान मास्टर अमर ने स्पष्ट रूप से कहा, एक बार दिए जाने के बाद तब की शक्ति से उत्पन्न अभिशाप को बदला नहीं जा सकता था। हालांकि ये कोड लिखने जैसा था, मूल अभिशाप के सामने कोई भी शर्तें जोड़ सकता था, लेकिन इससे भी कलाकार की तब शक्ति नष्ट हो जाएगी। यह मेरी तब की शक्ति को नष्ट कर देगा। इस बिंदु पर इंद्र का स्वर अचानक रुक गया, फिर मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा, लेकिन यह असंभव नहीं है, उसे तुरंत मुझसे माफी मांगनी चाहिए। और एक और बात, अपने घमंडी हृदय को काटकर धर्मी नियम का पालन करने के लिए उसे मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा जैसा वह परम प्रभु के साथ करता है। अब से जब भी वह मुझे देखे, उसे मेरी 3 बार प्रशंसा करनी होगी। संपर्क टॉस ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। भारतीय पौराणिक कथा, स्वर्ग का सम्राट आज काम नहीं कर रहा है। 7 जिन्मु ग्रोथ उपकरण। 7 अध्याय 7 जिन्मु विकास उपकरण। 7 अध्याय 7 जिन्मु विकास उपकरण। असंभव, बिल्कुल असंभव। तुमने अपनी तुलना हमारे प्रिय परमेश्वर से करने की हिम्मत कैसे की? गरुड़ ठंडे स्वर में गर्व से बिना किसी भय के सीधे खड़े थे। वो 2 कदम पीछे हट गया और इंद्र की ओर चुनौती भरी दृष्टि से देखने लगा। अभिमानी गरुड़ पक्षी कभी भी इंद्र के सामने समर्पण नहीं करेगा। मैं स्वयं ही इस श्राप को दूर करने का कोई रास्ता खोज लूंगा। ऐसा कहकर गरुड़ ने अपने पंख फैलाए और उड़ चला। उसके विशाल पंख दिखावटी ढंग से आकाश में उड़ते हुए स्वर्गलोक से बाहर निकल गए। अनुष्ठान गुरु अमर ने गरुड़ की पीछे हटती हुई आकृति को देखा और अपना सिर हिलाने तथा गहरी आह भरने से स्वयं को रोक नहीं सका। उनके चले जाने से मेल मिलाप का उनका मिशन कैसे पूरा हो सकेगा? अब वह केवल इंद्र और अन्य देवताओं को दूध सागर में भगवान विष्णु की खोज करने की सलाह दे सकते थे। इंद्र, अब जब तुम देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी है और तुम्हारे कारण देवी लक्ष्मी लुप्त हो गई है, असुरों ने भी अपनी शक्ति खो दी है, जो ब्रह्मांड के विकास के लिए हानिकारक है, तो तुम्हें शीघ्रता से जाकर परम प्रभु को प्रणाम करना चाहिए। अनुष्ठान गुरु अमर ने गंभीरता से प्रार्थना की। इंद्र ने अनुष्ठान गुरु अमर की बातें सुनी और अचानक रुक गए। इंतजार, उसकी आंखें चमकने लगी और उसने अचानक अपना हाथ उठाकर पूछा, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें शीघ्रता से जाकर परम प्रभु को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। अनुष्ठान मास्टर अमर ने उलझन के साथ उत्तर दिया, नहीं, उससे पहले वाला वाक्य। क्या ये विश्व के विकास के लिए हानिकारक है? नहीं, उससे पहले वाला। इंद्र ने हाथ हिलाकर अपनी बात जारी रखी। ये सुनकर अनुष्ठान मास्टर अमर ने पलकें झपकाई और सोचा, असुरों ने भी अपनी शक्ति खो दी है। स्नैप! इंद्र ने अपने दोनों हाथ आपस में टकराकर तीखी आवाज निकाली। जब वह स्वयं से बुदबुदाया तो उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। यदि असुरों ने पहले ही अपनी शक्ति खो दी है, तो वे संभवतः अब स्वर्गीय क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंद्र को अपने हृदय में थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। जहाँ तक वह जानता था, ये युग सभी प्राणियों और आत्माओं के विस्फोटक विकास का युग था, जिसमें पृथ्वी पर जीवन फल फूल रहा था और अनगिनत जातियां फल फूल रही थी। रक्षक भगवान विष्णु ने अब तक केवल मत्स्य नामक दिव्य मछली के रूप में अवतार लिया था। मत्स्य ने जल प्रलय के बीच में जहाज को खींचा और मानव जाति के पूर्वज मनु को बचाया। दूसरा अवतार कूर्म दिव्य कछुआ अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, क्योंकि देवताओं और असुरों ने अभी तक क्षीर सागर का मंथन नहीं किया था, इसलिए बाकी अवतार अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। अब पृथ्वी पर असुरों का वर्तमान राजा जिन्मु है, जो असुरों की पहली पीढ़ी है।
जिन्मु असुर के पास पूरी पृथ्वी को उठाने, पृथ्वी की देवी को कैद करने और भूमि पर पानी भरने की शक्ति थी, और केवल विष्णु के बड़ा अवतार ही उसे मारने में कामयाब रहे, भले ही वह श्राप से प्रभावित था। संभवतः मुझसे अधिक शक्तिशाली। इंद्र ने अपने हृदय में विचार किया। अब देवता और असुर आपस में भिड़ गए, लेकिन केवल उनके अधीनस्थ और छोटे असुर ही छोटी मोटी झड़पों में लगे हुए थे। मुख्य देवताओं ने अभी तक असुर राजा के साथ संघर्ष नहीं किया था। इंद्र जिन्मु असुर की असली ताकत को नहीं समझ सके। दोनों ही अमर जियाइबों के पुत्र थे। जिन्मु की शक्ति किसी भी तरह से उनसे कम नहीं थी, और यदि जिन्मु को कठोर तपस्या करनी पड़े और ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त करना पड़े, तो संभवतः वे उसके बराबर नहीं होंगे। हमें पहले आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। ये सब गरुड़ का दोष है, उसने मेरी तपस्या की शक्ति बर्बाद कर दी। इंद्र को अंदर ही अंदर गुस्सा आया। वह स्वर्ग लोक में दुखा हुआ था, मुश्किल से ही अपनी तपस्या पूरी कर रहा था कि तभी वह व्यक्ति उसे परेशान करने आया, जो सचमुच बहुत परेशान करने वाला था। इंद्र को विचार में डूबा हुआ देखकर कर्मकांडी गुरु अमर ने चिंता से कहा, क्या बात है? क्या आप असुरों के बारे में चिंतित हैं? इंद्र ने सिर हिलाया और चुपके से सूर्य देव की ओर देखा। वह वास्तव में चिंतित था। उसे अपने लिए सौर कवच का दावा करने का एक तरीका खोजने की जरूरत थी। हालांकि उस समय उनकी तप शक्ति अपर्याप्त थी। उन्हें डर था कि यह सूर्य को कवच को उसकी विभिन्न क्षमताओं से संपन्न करने के लिए राजी नहीं कर पाएगी। ऐसा लग रहा था कि उसके पास अपनी मांगे कम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वास्तव में इस पीढ़ी के असुर राजा जिन्मु मेरे ही पिता के सौतेले भाई हैं। फिर भी मैं नहीं चाहता कि वे स्वर्ग में पहुंचे और प्रातःहत्या के साक्षी बने। गरुड़ ने अपने अहंकार को मिटाने की आशा में मेरे हाथ पर श्राप थोप दिया। जहाँ तक असुरों का प्रश्न है, यदि वे सचमुच स्वर्गलोक पर आक्रमण करें, तो मैं सभी देवताओं का भार उठाने की आशा करता हूँ। असुरों की शक्ति मुझ पर गिरे, इससे उनकी सच्ची अच्छाई और सुंदरता जागृत हो। इंद्र ने दुखी भाव प्रकट किया। मुझे आशा है मैं सचमुच ऐसा करता हूँ। पहले आशीर्वाद प्राप्त करो, फिर हम बात करेंगे। ऐसा कहते ही इंद्र का स्वर बदल गया और उन्होंने सूर्य देव की ओर हाथ जोड़ दिए। सूर्य की जय हो। सूर्य, मुझे अब भी आशा है कि आप मेरे दिव्य कवच पर आशीर्वाद प्रदान कर सकेंगे। इस कवच में 100 परतें हैं, जिनमें से प्रत्येक को भेदने के लिए 1000 वर्षों की तप शक्ति की आवश्यकता है। मुझे उनकी शक्ति सहन करने दो। इंद्र ने गंभीरता से कहा। उन्होंने मूल 1000 परत वाले 100 कवच की मांग नहीं की, बल्कि केवल 100 परतों की मांग की। साथ ही प्रत्येक टूटी हुई परत की प्रतिद्वंदी को तुरंत मारने की क्षमता को भी छोड़ दिया। ये सुनकर आसपास के देवता आश्चर्य और कृतज्ञता के भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सके। अनुष्ठान गुरु अमर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्होंने इंद्र को ऐसे देखा जैसे उन्हें पहली बार देख रहे हो। क्या ये वही इंद्र था जिसे वह जानता था, जो कभी भी समस्या को बड़ा बनाने से नहीं कतराता था? मैंने पहले सोचा था कि इंद्र भी मेरी तरह ही घमंडी है, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि वह इतना दयालु होगा। पिछली बार जब वह सौर कवच मांगने आया था, तो वह इसी कारण से आया था। सूर्य ने मन ही मन सोचा। स्वर्गीय सम्राट इंद्र की जय हो। अग्निदेव भी श्रद्धा की भावना से अभिभूत हो गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा। आसपास के जल देवता, पवन देवता, गंधर्व, अप्सराएं और अन्य सहायक देवता तुरंत एक स्वर में गूंज उठे। स्वर्गीय सम्राट इंद्र की जय हो। स्तुति के इस कोरस के बीच सूर्यदेव भी मुस्कुराए और स्तुति में शामिल हो गए। इसके बाद सूर्य की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर होती गई। इंद्र, आपका तप अभी पूरा नहीं हुआ है। ये दिव्य कवच आपको प्रदान नहीं किया जा सकता। सूर्य एक क्षण के लिए रुका, फिर आगे बोला। लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि आप जो भी आशीर्वाद मांगेंगे, उसे पूरा करूंगा। इस समय सूर्य का श्याम मुख प्रकाश की धाराओं से प्रकाशित हो रहा था। उनकी दिव्यता स्वप्निल और भ्रामक थी, मानो स्वर्ग और पृथ्वी के नियम उन पर उतर रहे हो तथा उन्हें ब्रह्मानुभूति की एक विशेष अवस्था में प्रवेश करा रहे हो। सूर्य ने धीरे से अपना दाहिना हाथ अपने माथे पर उठाया। उनकी हथेली इंद्र की ओर थी। मैं तुम्हें स्वर्णिम सौर कवच प्रदान करूंगा। ये सौर कवच आपकी तप शक्ति से निर्मित होगा। प्रत्येक 1000 वर्ष की तपस्वी शक्ति के बदले में आप कवच की एक परत बना सकते हैं, और इसकी सारी शक्ति और प्रभाव आपको प्रदान किए जाएंगे, जैसी आपकी इच्छा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, सूर्य की हथेली से अचानक सुनहरी रोशनी की किरण निकली। वाह! सुनहरी रोशनी धीरे धीरे तैरती हुई इंद्र पर उतरी। इंद्र पर एक गहरा सुनहरा दिव्य कवच प्रकट हुआ, जो अत्यंत चमकदार प्रकाश से जगमगा रहा था, जिस पर सूर्य, तारे तथा गड़गड़ाहट और बिजली की आकृतियां बनी हुई थी, जो आपस में गुंथी हुई थी, जो सूर्य और इंद्र के बीच मित्रता का प्रतीक थी। इंद्र की आंखें चमक उठी। ये वह स्वर्णिम सौर कवच नहीं था जिसे वह पहले चाहता था, लेकिन कुछ मायनों में यह उससे भी अधिक कीमती था। ये स्वर्ण सौर कवच एक बढ़ता हुआ उपकरण था। संपर्क और भारतीय पौराणिक कथा। स्वर्ग का सम्राट आज काम नहीं कर रहा है। 8 स्वर्गीय सम्राट गरुड़ की अधीनता। 8 अध्याय 8 स्वर्ग सम्राट गरुड़ की अधीनता। 8 अध्याय 8 स्वर्ग सम्राट गरुड़ की अधीनता। सोने से बने मूल सूर्य देव कवच में 1000 परतें थी, जिनमें से प्रत्येक को तोड़ने के लिए 1000 वर्षों की तपस्या की शक्ति की आवश्यकता होती थी, और जब प्रत्येक परत टूट जाती थी, तो वह तुरंत दुश्मन को मार देती थी। लेकिन अब उसका दिव्य कवच, यद्यपि मूल कवच जितना शक्तिशाली नहीं है, उसे वह अपनी इच्छानुसार स्वयं बना सकता है। ये तप की शक्ति से अपने आप विकसित और विकसित होगा। इतना खराब भी नहीं। इंद्र का हृदय कुछ शांत हुआ। यद्यपि यह कवच पूर्णतः सूर्यदेव का नहीं था, तथापि यह इंद्र की प्राथमिकताओं के अधिक अनुरूप था। अब वहां तपस्या करने वाले असुर बहुत अधिक नहीं थे। जिन्मु और जिनचून, 2 भाइयों ने ब्रह्मा के आशीर्वाद पर भरोसा करके तीनों लोगों को धमकी दी और देवताओं को परास्त किया। के बाद ही अधिकांश असुरों ने तब साधना की शक्ति को देखा और ब्रह्मा से आशीर्वाद मांगना शुरू किया। सूर्य की स्तुति करो, इंद्र ने कहा। इंद्र की जय हो। सूर्य के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी और उन्होंने भी दोनों हाथ जोड़कर सलामी दी। उस क्षण अनुष्ठान मास्टर अमर भी भावुक हो गए। उनकी भौहें ढीली पड़ गईं, राहत की अभिव्यक्ति प्रकट हुई, जैसे कि वे किसी बच्चे को बड़ा होते हुए देख रहे हो। इंद्र बड़ा हो गया था। अंततः उनकी सहायता रंग लाए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के चारों मुख थोड़े झुके हुए थे। उनकी आंखें टिमटिमा रही थी, जैसे वे नीचे स्वर्गलोक की स्थिति को देख रहे हो। इंद्र के लिए ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त करना आसान नहीं है। ब्रह्मा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ये सुनकर सरस्वती देवी ने सिर हिलाया और कहा, पहले वह स्वर्ग सम्राट का पद पाने के लिए बेईमान था।
स्वर्गीय सम्राट के लिए ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। स्वर्गीय सम्राट का पद विश्व के सभी देवताओं के नेता, सर्वोच्च स्थिति, सबसे स्थायी विलासिता, सबसे असीम कल्याण का प्रतिनिधित्व करता है। यह अंतहीन अहंकार को भी जन्म देता है, यहाँ तक कि इस सिंहासन पर बैठे सबसे विनम्र विश्वासी के मन में भी अहंकार पैदा हो जाएगा और स्वर्गीय सम्राट का पद खोने का डर पैदा हो जाएगा। ब्रह्मा ने कहा, उसने सोचा कि इंद्र जो कर रहा है वह बहुत अच्छा है। एकमात्र समस्या थी विष्णु की सवारी गरुड़ को श्राप देना। लेकिन ये पहली या दूसरी बार नहीं था जब स्वर्गीय सम्राट ने 3 पहलुओं वाले देवता को क्रोधित किया था और उन्होंने हर बार शिव को भी उकसाया था। शिव वास्तव में स्वर्गीय सम्राट को मार सकते थे, जिन्हें बाद में पश्चाताप करने के बाद शिव ने माफ कर दिया था। स्वर्गीय सम्राट के पद का आशीर्वाद ऐसा है कि जब तक पश्चाताप करने की इच्छा है तब तक सब कुछ ठीक है। इंद्र ने पहले भी पश्चाताप किया था और अगली बार फिर ऐसा करने का साहस किया था। विष्णु को अब तक इसकी आदत हो गई होगी। इसके अलावा इस बार गरुड़ ने ही सबसे पहले गलती की थी, इसलिए थोड़ी सी सजा कोई समस्या नहीं है। दूध सागर के ऊपर भगवान विष्णु 1000 सिर वाले सर्पराज शेष के ऊपर करवट लेकर लेटे हुए थे। उनकी उंगली पर रहस्यमयी दृष्टि चक्र घूम रहा था तथा उनके चेहरे पर उदासी का भाव था। क्षितिज से स्वर्णिम प्रकाश की किरणें प्रवाहित हुई, विष्णु के शरीर में डूबने से पहले उन्हें घेर लिया। ये वह शक्ति थी जो भगवान विष्णु ने गरुड़ में छोड़ी थी। भारतीय पौराणिक कथाओं में जब कोई आस्तिक स्वयं को भगवान के मंदिर के रूप में समर्पित कर देता है और हृदय से भक्ति के साथ पूजा करता है तो उसे भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। पर अब गरुड़ के शरीर में बची हुई शक्ति वापस आ रही थी। मेरे बेचारे भक्त को मेरे कारण इतनी विपत्ति सहनी पड़ी। गरुड़ इतना अहंकारी है कि मुझे डर है कि मुझे उसका मार्गदर्शन करने के लिए कोई अवतार भेजना पड़ेगा। लेकिन पहले मेरा अत्यावश्यक कार्य क्षीर सागर का मंथन करना है। गरुड़ को प्रतीक्षा करनी होगी। विष्णु को उदासी महसूस हुई। 3 पहलुओं वाले देवताओं में सबसे व्यस्त वह थे। महादेव शिव प्रतिदिन ध्यान और तप करते थे, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में गहरी नींद सोते थे और वे ही हमेशा सबसे व्यस्त रहते थे, संसार का पालन पोषण करते थे और देवताओं के बाद सफाई करते थे। बहुत थकान भरा। विष्णु ने अपना सिर हिलाया, उन्हें लगा कि गरुड़ उनके करीब आ रहे हैं और उनकी उंगलियों पर स्थित रहस्यमय दृष्टि चक्र चमक से चमक उठा। वाह! पलक झपकते ही विष्णु और शेष अदृश्य हो गए। अन्यत्र गरुड़ भगवान की खोज में जा रहे थे। उसने अपने पंख फैलाए और ऊंची उड़ान भरी। उसके सुनहरे पंख फूल की तरह थे। आकाश में हल्का सुनहरापन बिखेरते हुए वह क्षण भर में नश्वर लोक, पृथ्वी के ऊपर और क्षीर सागर के मध्य की ओर उड़ चला। वाह! सुनहरे पंख विशाल क्षीर सागर पर लहरें उठाते हुए उड़ चले। गरुड़ ने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और भगवान विष्णु की ओर दौड़ पड़े। परम प्रभु! उसकी स्वर्णिम गरुड़ जैसी आंखें चारों ओर घूमी, लेकिन वह भगवान विष्णु की आकृति नहीं देख सका। उसने पुनः अपने पंख फड़फड़ाए और क्षीर सागर में खोज की, फिर भी वह प्रभु की एक झलक भी नहीं पा सका, नहीं वह उनकी उपस्थिति का लेश मात्र भी अनुभव कर सका। शाप तो पहले ही सच हो चुका है। गरुड़ के हृदय में एक बोझ सा उठ गया। उसने अपने पंखों को मोड़ लिया और अपनी पीठ पर पंखों के साथ एक अमर आकृति में परिवर्तित हो गया। उसका रूप धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, दूध सागर की सतह पर उतर रहा था। उसकी अभिव्यक्ति एकाकी और वीरान थी। समुद्र की सतह के ऊपर केवल उसकी अकेली आकृति थी। क्या ये हो सकता है कि मुझे इंद्र के सामने झुकना पड़े? गरुड़ ने बोलते समय अपने दांत भींच लिए और भौहें चढ़ा ली। यह विचार आते ही उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। वह इंद्र के अधीन कैसे हो सकता था? नहीं, कदापि नहीं। मैं भी भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए तपस्या करूंगा। गरुड़ ने दांत पीसते हुए वही घोषणा कर दी। यदि इंद्र शाप निवारण के लिए तपस्या कर सकते थे तो वे इस शाप का निवारण करने के लिए भी तपस्या कर सकते थे। गरुड़ ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। एक पैर पर खड़े हो गए। उनका अंगूठा दूध सागर पर स्थिर था। उनके हाथ एक साथ जुड़े हुए थे। उनके सिर के ऊपर ऊंचे उठाए हुए थे। इस विशिष्ट योग मुद्रा में गहन तप की स्थिति में प्रवेश कर रहे थे। भगवान विष्णु की स्तुति करो, भगवान विष्णु की स्तुति करो। गरुड़ के मुख से निकली हुई आवाजें क्षीर सागर तक गूंज उठी। वाह! क्षीर सागर की लहरें उबल रही थी। समुद्री हवा गरुड़ के शरीर से टकरा रही थी। गरुड़ की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। उसके भीतर एक गहन खालीपन की भावना उमड़ पड़ी, मानो उसने अपना सहारा खो दिया हो। यह नहीं चलेगा। गरुड़ ने अचानक अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वो प्रभु की आवाज और मुस्कुराहट के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन चाहे उसने कितनी भी प्रशंसा की, उसे प्रभु से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, यहाँ तक कि उनके अस्तित्व का एहसास भी नहीं हुआ। वो तब साधना के ध्यान क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर सका। हाय! गरुड़ ने अपनी मुट्ठी भींचकर छाती पर पटक दी। संसार प्रभु के हृदय में है और प्रभु मेरे हृदय में है। जिस प्रकार भगवान अपने आप को संसार के लिए समर्पित कर सकते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने आप को भगवान के लिए समर्पित कर सकता हूँ। ये केवल इंद्र से क्षमा मांगने की बात है। प्रभु के लिए मैं यह अपमान सहन कर सकता हूँ। गरुड़ ने स्वयं को सांत्वना दी। ये बात उसने खुद से कही, लेकिन फिर भी वह अपनी आंतरिक बाधा पर विजय नहीं पा सका। इंद्र स्पष्टतः मुझसे अधिक अहंकारी हैं, भगवान के प्रति कम श्रद्धा रखते हैं। मैं उनसे क्षमा क्यों मांगूं? मैं क्यों? गरुड़ के चेहरे पर उदासी छा गई जब वह क्षीर सागर के ऊपर कमर पर हाथ रखे आगे पीछे घूम रहा था। स्विश! अचानक दुग्ध सागर की सतह पर एक तेज सफेद रोशनी चमक उठी। गरुड़ ने रोशनी की ओर आंखें सिकोड़कर देखा। यही तो आदरणीय श्वेत व्यक्ति सू जी। गरुड़ ने भौहें सिकोड़ते हुए मन ही मन कहा। सू जी केवल शुक्र के अमर प्रतिनिधि ही नहीं थे, वे असुरों के गुरु और असुरों के राजा के स्वामी भी थे। अब जब सू जी दूध सागर के ऊपर प्रकट हुए तो एकमात्र संभावना ये थी कि वह भगवान विष्णु की तलाश में वहां आए थे और प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान असुरों को उनकी ताकत वापस पाने में मदद करे। अगर सू जी भगवान को ढूंढ लेती है और असुरों को पहले अपनी ताकत वापस पाने देती है तो ये देवताओं के लिए बुरा होगा। भगवान को असुर बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान को देवों से अधिक प्रेम है। भगवान को आश्वस्त करने के लिए मुझे निश्चित रूप से देवताओं को ढूंढना होगा, उन्हें भी यहाँ लाना होगा और असुरों की योजना को रोकना होगा। मैं ये सब देवताओं के कल्याण के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए मैं वापस जाऊंगा। ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं श्राप के जाल में फंस गया हूँ, बल्कि मेरे पास इंद्र की खोज के अलावा कोई विकल्प नहीं है। गरुड़ की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उन्हें इंद्र से मिलने का कारण मिल गया था।
वाह, अगले ही पल वह आसमान में उड़ गया। संपर्क टॉस ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। भारतीय पौराणिक कथा स्वर्ग का सम्राट आज काम नहीं कर रहा है। 9 एक बैल के साथ प्रसन्न महिला स्वामी। 9 अध्याय 9 एक बैल के साथ प्रसन्न महिला मास्टर। 9 अध्याय 9 दूध सागर के ऊपर एक बैल के साथ प्रसन्न महिला मास्टर। विष्णु ने भी असुर गुरु के आने का आभास कर लिया। उन्होंने ऊपर देखा और सुखचार की भव्य आभा देखी। उसके बगल में एक शक्तिशाली असुर था जिसके पास सुनहरी आंखें थी। वास्तव में ये बुरे इरादे वाले आगंतुक है। पिछले वर्षों का अभिशाप समाप्त हो गया है। विष्णु के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। उन्होंने अपने बगल की खाली जगह पर नजर डाली और आह भरी। एक तरह से वह हत्यारा था जिसने सुखचार ऋषि की मां की हत्या की थी। वर्षों पहले देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया था और देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी थी। अनेक देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने रहस्यमय दृष्टि चक्र का प्रयोग किया था। एक बार जब रहस्यमय पहिया गति में आ गया तो वह तब तक नहीं रुका जब तक उसका मिशन पूरा नहीं हो गया। असुर सुखचार के पिता अमर पवारिक के दरवाजे पर भाग गए थे। पवारिक की पत्नी ने इन असुर शरणार्थियों को आश्रय दिया और शपथ ली, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने संरक्षण में आए शरणार्थियों के मारे जाने से पहले अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार हूँ। पवारिक की पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। क्रोधित होकर अमर पवारिक ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें भविष्य में अपनी पत्नी के वियोग में कष्ट भोगना पड़ेगा। आज के फल अन्य दिनों के कारण है। यही कर्म का नियम है। अब जब सुखाचारा यहाँ आ गया है तो यह अच्छी बात नहीं है। इस समय सफेद बाल और लंबी दाढ़ी के साथ सुखाचार ने कठोर और ठंडे आचरण को धारण कर लिया था। कलाई पर कंगन के साथ एक सफेद वस्त्र पहने हुए, एक सांप का दंड पकड़े हुए उसकी आत्मा उड़ान भर रही थी क्योंकि वह दूध सागर को देख रहा था। जिन्मु, आपने अपनी तपस्या पूरी कर ली है और संपूर्ण पृथ्वी को उठाने की असीम शक्ति प्राप्त कर ली है। जाओ और क्षीर सागर का मंथन करो। देवी लक्ष्मी को क्षीर सागर से बाहर लाओ, उन्हें विष्णु के पास से हटाकर पृथ्वी पर लाओ, उनके अपने पास पूजा करो, तब शापित असुरों की शक्ति पुनः स्थापित हो सकेगी और अनंत धन और वैभव तुम्हारा होगा। तीनों लोगों का धन, शक्ति और सम्मान सब तुम्हारा होगा। सुखचार ऋषि ने अपनी भुजाएं फैलाते हुए शक्तिशाली स्वर में कहा। ये सुनकर जिन्मु की चमकती आंखों से एक चमकदार रोशनी निकल पड़ी। वह स्वर्ण कवच पहने हुए, सुदृढ़ शरीर वाले, कांस्य रंग के शरीर वाले, देवताओं के समान स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की पर्याप्त शक्ति रखते थे। उसकी त्वचा के नीचे उभरी हुई मांसपेशियां ऐसी लग रही थी मानो अनगिनत नागराज उसके अंदर से गुजर रहे हो। राजा जिन्मु असुर ने सहजता से अपने काले काले बालों को ब्रश किया। उसने अपनी मुठ्ठियां थोड़ी भींच ली और उसके हाथों में असीम शक्ति फूट पड़ी। मैं समझता हूँ, देवी लक्ष्मी अब से मेरी होंगी, हा हा हा। राजा जिन्मु असुर मुस्कुराए, उनकी दाढ़ी थोड़ी कांप रही थी और फिर तुरंत समुद्र में कूद गए। जैसे ही वह समुद्र में उतरा, जिन्मु असुर का शरीर बड़ा और लंबा हो गया और वह इतना विशाल हो गया कि उसने सूर्य और चंद्रमा को ढक लिया और समुद्र में गिर गया। बूम बूम बूम, इस समय दूध सागर में हलचल मच गई। वह हिंसक रूप से कांपने लगा तथा तुरंत ही मंथन शुरू हो गया। विष्णु, यह मत सोचो कि देवता देवी लक्ष्मी को ले जा सकते हैं। मैं उसे तुम्हारे पास से ले जाऊंगा और तुम्हें अपने प्रिय को खोने का दर्द महसूस करवाऊंगा, सुखचार ऋषि ने कठोर चेहरे के साथ सोचा। विष्णु ने अपना सिर झुका लिया, उनका चेहरा उदासी से भर गया। आखिरकार देवताओं के बाद सफाई करने का यही परिणाम था। यद्यपि उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी का उनके हृदय में महादेव या संसार जितना महत्वपूर्ण स्थान नहीं था, फिर भी उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। और देवता, विष्णु ने अनायासी स्वर्ग की ओर देखा। यदि आवश्यक न हो तो वह सीधे हस्तक्षेप करके विश्व को परेशान नहीं करना चाहते थे। स्वर्गीय क्षेत्र में हमें शीघ्र ही परम प्रभु के पास जाना चाहिए, अनुष्ठान गुरु अमर ने तुरंत कहा। ये सुनकर इंद्र ने सहमति में सिर हिलाया। यदि विष्णु ने स्वयं उन्हें बुलाया होता तो न जाना बहुत अपमानजनक होता। हमारी दिव्य शक्तियां अपर्याप्त है। इसके बजाय आइए पहले हम अग्नि यज्ञ करें, गंधर्व स्तुति गाएं, देवताओं की पूजा करें ताकि परम भगवान के दर्शन के लिए जाने से पहले थोड़ी दिव्य शक्ति बहाल हो सके। इसके अलावा देवी लक्ष्मी के चले जाने के बाद शायद ये परम भगवान की ओर से एक परीक्षा है। इसके अलावा दुनिया में शांति है और भगवान ने स्वयं को प्रकट नहीं किया है, जो दर्शाता है कि कोई समस्या नहीं है, इंद्र ने कहा। उसके शब्दों पर देवताओं ने एक दूसरे को देखा और प्रत्येक ने दूसरे की आंखों में शर्मिंदगी देखी। ऐसी अवस्था में परमेश्वर से मिलना सचमुच लज्जाजनक होगा। बेहतर होगा कि पहले कुछ दिव्य शक्ति पुनः प्राप्त कर ली जाए। वास्तव में हमें यही करना चाहिए। सूर्यदेव ने सिर हिलाया। अग्निदेव ने घोषणा की, परमेश्वर के समक्ष इस प्रकार उपस्थित होना अनादरपूर्ण है। वास्तव में ये बिल्कुल सही है, जल देवता वरुण ने कहा। ये देखकर कि सभी देवता बोल चुके हैं, पवन देव वायु ने शीघ्रता से कहा, हाँ हाँ हाँ, मुझे उसी तरह महसूस हो रहा है। अनुष्ठान मास्टर अमर ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी और एक क्षण के लिए विचार किया। ऐसा लग रहा था कि वे जो कह रहे थे उसमें सच्चाई थी। देवी लक्ष्मी पहले ही अंतर्धान हो चुकी थी और क्षीर सागर का मंथन कुछ ऐसा काम नहीं था जो कम समय में किया जा सकता था। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करने से कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, अनुष्ठान मास्टर अमर ने सिर हिलाते हुए कहा। शीघ्र ही अनेक गंधर्व वेदों की स्तुति गाने लगे। वे एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने बगल में कड़ी मेहनत से प्राप्त की गई पंखुड़ियों को रखकर एक बड़ा घेरा बनाया और घेरे के केंद्र में एक अलाव था जो भयंकर लतों से धधक रहा था। प्रत्येक पंक्ति गाते समय वे अपने हाथों से कमल की पंखुड़ियां बिखेरते थे, जो अप्सराओं द्वारा पुष्प बिखेरने की दिव्य नकल थी। वास्तव में वह मुख्य देवता महान है जिसका जन्म ही असीम शक्ति से देवताओं की रक्षा करता है, तिल्र। उसकी सांस के आगे उसके साहस और पराक्रम के कारण दोनों लोग कांपते हैं, तिल्र। इंद्र ने यज्ञ देखा और गंधर्वों द्वारा गाई गई स्तुति सुनी। एक क्षण के लिए ऊब महसूस करते हुए उसने पास में पड़ी कंधे की हड्डी की एक साफ सुथरी प्लेट उठाई और संयोग से एक छोटी सी छड़ी को छू लिया। गिरती पंखुड़ियों की तरह उन्होंने गीत की धुन पर छड़ी से हड्डी की प्लेट पर लयबद्ध तरीके से थपथपाया, जिससे डोन डोन ध्वनि उत्पन्न हुई। देवता विस्मय से देख रहे थे। अनेक गंधर्व भी इंद्र के कार्यों से मोहित हो गए और इस जीवन लय के साथ स्तुति गायन जारी रखा।
ओह लोग तिल्डा, वह इंद्र है तिल्डा। ये सुनकर इंद्र ने अचानक अपनी गति रोक दी, उनके हाथ में पकड़ी हुई छड़ी रुक गई तथा उनके मुंह के कोने अनायास ही फड़कने लगे। क्या ये प्रशंसा उसके लिए थी? जब गंधर्वों ने उसके महान कार्यों का गुणगान किया तो वह शर्मिंदा हो गया। जब स्तुति का गीत समाप्त हुआ तो अन्य देवताओं ने अपना सिर घुमाकर देखा। यह क्या है? अग्निदेव ने आगे झुकते हुए उत्सुकता से पूछा। मुझे लगता है कि यह किसी प्रकार की संगत होगी। इंद्र ने उदासीनता से उत्तर दिया। वह जो टैप कर रहा था वह वास्तव में एक कमल का गिरना था। अपने पूर्व जीवन में अंधे लोग या भिखारी अक्सर गाते समय लय को थापने के लिए एक छड़ी और हड्डी की लेप का उपयोग करते थे। यही कला थी। चूंकि वहां सभी लोग कितने भिखारी दिखाई दे रहे थे, इसलिए माहौल एकदम सही था, इसलिए वह खुद को थिरकने से नहीं रोक सका। अब मेरी बारी है, कृपया मेरे लिए भी टैप करें। अग्निदेव ने प्रार्थना में अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। बेशक मैं कर सकता हूँ। इंद्र अपनी हंसी रोक नहीं सका। मेरे लिए भी टैप करो। मैं भी। शीघ्र ही गंधर्वों ने अग्नि के लिए वेदों से स्तुति गायन का एक और दौर शुरू कर दिया। अग्नि के माध्यम से तिल्डा पुरुष धन और दैनिक भाग्य प्राप्त करते हैं। तिल्डा वीरों की महिमा के साथ तिल्डा। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई, अपना सिर हिलाया और बोलने से खुद को नहीं रोक सके। वह पहले ही देख चुका था कि दूध सागर में क्या हो रहा है और साथ ही उसने स्वर्गीय क्षेत्र के देवताओं को भी देख लिया था। इस समय देवताओं को प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। दुनिया फिर से अराजकता में फंसने वाली है। ब्रह्मा ने जब ये कहा तो वे उत्तर की प्रतीक्षा में रुक गए, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने शाल्वित देवी को देखा, जिनकी आंखें थोड़ी संकुचित थी और चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी। एक आनंदमय आभा बिखेरते हुए वह सुनहरे प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई और ब्रह्मलोक में गायब हो गई। तर्क स्वयं मोहित संपर्क डॉट भारतीय पौराणिक कथा। स्वर्ग का सम्राट आज काम नहीं कर रहा है। सी 10-10-10 जोर से सब लोग वापस आ गए हैं। 10 अध्याय 10 जोर से हर कोई वापस आ गया है। 10 अध्याय 10 जोर से हर कोई वापस आ गया है। जिन विवाहों में पति पत्नी से अधिक उम्र का होता है, उनमें अक्सर यह समस्या सामने आती है कि पति पत्नी को खुश नहीं कर पाता, जिससे पत्नी को खालीपन और अकेलापन महसूस होता है। इसी प्रकार दिव्य प्राणी भी एक ही है। अकेलापन और खालीपन। किसी देवता के चेहरे पर हार्दिक मुस्कान लाना भी एक अद्भुत कौशल है और उससे भी अधिक एकाकी और खाली देवता को प्रसन्न करने से आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। वास्तव में देवताओं को प्रसन्न करना भी आशीर्वाद प्राप्त करने का एक छोटा रास्ता है। लेकिन इससे पहले किसी ने भी यह शॉर्टकट नहीं अपनाया था, फिर भी इंद्र शाल्वित देवी के साथ एक छायादार रास्ता बनाने में कामयाब रहे। अब हर्षित संतुष्टि से भरे चेहरे के साथ महिला मास्टर शाल्वित देवी एक सुनहरे प्रकाश में परिवर्तित हो गई और ब्रह्मा की आंखों के सामने गायब हो गई। ब्रह्मलोक को छोड़कर एक पल में स्वर्गीय क्षेत्र में प्रकट हुई। कुछ समय के लिए स्वर्गीय क्षेत्र में कमल बहुतायत से खिल गए, मानो अप्सराएं फूल बिखेर रही हो और इस स्वर्गीय क्षेत्र में एक क्षणिक सुगंध और भव्यता ला रही हो। अपनी स्वामिनी को उतरते देख देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और शाल्वित देवी की स्तुति की। लेडी मास्टर की जय हो। शाल्वित देवी की स्तुति। इंद्र और अन्य देवताओं ने कहा। फीनिक्स टेल जीथर को पकड़े हुए, सुनहरे आभूषणों के साथ लाल गाउन पहने हुए शाल्वित देवी के नाजुक चेहरे पर ज्ञान की एक हल्की मुस्कान प्रकट हुई। उनकी त्वचा बर्फ की तरह शुद्ध थी। उनके व्यक्तित्व से पुस्तकों और फूलों की सुगंध निकल रही थी। उनका पूरा शरीर दिव्य प्रकाश में लिपटा हुआ था, जो एक शानदार सुनहरा आभा बिखेर रहा था। आप अपने हाथों में किस प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र पकड़ते हैं? एक आकर्षक मुस्कान के साथ शाल्वित देवी ने पूछा। इंद्र का मन प्रेरणा से भर गया। वह नहीं जानता था कि शाल्वित देवी क्यों अवतरित हुई थी, लेकिन उनके मुस्कुराते चेहरे से पता चल रहा था कि शायद ये कोई बुरी खबर नहीं थी। शायद अगर वह उसकी थोड़ी सी चापलूसी कर दे तो उसे कुछ लाभ मिल सकता है। देवी मास्टर, मैंने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था, लेकिन चूंकि आपके आगमन से कमल बिखर गए और आप संगीत और कला की देवी हैं, इसलिए मैं इसे कमल गिरना कहूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शाल्वित देवी के गाल गुलाबी हो गए, उनकी मुस्कान गहरी हो गई, उनकी प्रसन्नता स्पष्ट हो गई। कमल पवित्रता और स्वच्छता का प्रतीक है। रचना के लिए डिजाइन किए गए इस वाद्य यंत्र का नाम उपयुक्त रूप से लोट्स फॉलिंग रखा गया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। बोलते समय शाल्वित देवी ने अपना दाहिना हाथ उठाया, जिसमें से एक चमकती हुई ज्योति निकली। आज से जो कोई भी कमल गिरना के साथ स्तुति गाएगा, उसके द्वारा गाए गए प्रत्येक क्षण के साथ उसके पाप कम हो जाएंगे। शाल्वित देवी ने बिना किसी हड़बड़ी के घोषणा की। तभी उसकी दृष्टि इंद्र पर पड़ी। इंद्र ने उत्सुकता से ऊपर देखा। शाल्वित देवी अभी भी अंतहीन मुस्कान धारण किए हुए थी। उनका दिया हुआ आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद के बारे में क्या? इंद्र, शाल्वित देवी ने आगे कहा। इंद्र ने राहत की सांस ली। अंततः वह बोली। उसने सोचा था कि वह बिना कुछ कहे ही चली जाएगी। तो ऐसा लगता है कि जब वह बिस्तर पर लेटा होता है और किसी महिला को कपड़े पहनते हुए देखता है, तभी उसे महिला की सहज सुंदरता देखने में आनंद आता है। मैं देवताओं को आशीर्वाद देता हूँ। जब भी तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, ब्रह्मलोक में प्रवेश करने के लिए इन स्तुतियों का गायन करो, शाल्वित देवी ने कहा। वाह! पलक झपकते ही देवी अदृश्य हो गई। इंद्र, ये सत्य है कि ब्रह्मलोक में कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, केवल शुद्ध इरादे वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन यह आशीर्वाद अभी भी पूरी तरह से बेकार है। उसे इस आशीर्वाद की आवश्यकता क्यों है? सभी देवताओं को ब्रह्मलोक की सैर पर ले जाना और कोने में छिपकर बातें सुनना। अपने बुजुर्ग दंपति के योग आसन की सराहना करने के लिए। लेकिन स्पष्टतः अन्य देवता रोमांचित हैं। सूर्यदेव ने कहा, यह अद्भुत है। अब हम बड़ी मुसीबत के समय सीधे ब्रह्मलोक में शरण ले सकते हैं। हम अभी वहां क्यों नहीं चले जाते? चारों ओर देखते हुए अग्निदेव ने संकोच से पूछा। देवता एक क्षण के लिए चुप हो गए। आशीर्वाद प्राप्त करने के तुरंत बाद ही आगे बढ़ जाना, क्या ये थोड़ा ज्यादा दुस्साहस नहीं होगा? पवनदेव वायु ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमें अभी भी भगवान विष्णु से शीघ्र ही मिलना है। आइए इसे तब के लिए बचाकर रखें जब हमें सचमुच बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, हमें अपने परम प्रभु से मिलने के लिए शीघ्रता करनी चाहिए। अनुष्ठान मास्टर अमर को याद दिलाया। यहाँ सभी देवता एक साथ बातें कर रहे थे। गड़गड़ाहट। अचानक स्वर्ग लोक में एक बड़ी आंधी उठी, जिससे देवता अस्थिर हो गए।
ये तो बुरा हुआ, हम आप स्वर्गलोक में नहीं रह सकते, चलो जल्दी से ब्रह्मलोक चलें। पवन देव वायु एक क्षण के लिए घबरा गए, उन्होंने अपना शरीर हिलाया और अपने पास खड़े अग्निदेव को पकड़ लिया और चिल्लाने लगे, जरा ठहरिए, ये गरुड़ जैसा लगता है। इंद्र ने ऊपर देखा और उस विशाल स्वर्णिम छाया को पहचान लिया जो निकट आ रही थी। ये सुनकर देवता शांत हो गए और पवन देव वायु अपने सामान्य स्वरूप में लौट आए। आहम, मैं सोच रहा था कि इतनी हल्की हवा कौन चला रहा है। पवन देव वायु ने कहा, टकराना। उसी क्षण गरुड़ ने अपने पंख मोड़ लिए और जमीन पर गिर पड़े, जिससे हवा में लहरें उठने लगी। हम। गरुड़ ने ठंडी सांस ली, फिर तुरंत बोला, मैंने क्षीर सागर के ऊपर सुखचार ऋषि और एक असुर को देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस असुर पर श्राप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेरा अनुमान है कि वे भगवान विष्णु की खोज में जा रहे हैं। यदि तुम नहीं जाओगे तो वे असुर तुम्हें ढूंढने आएंगे। जब वह समय आएगा तो वे असुर, बंद करो बंद करो बंद करो। इंद्र ने तुरंत उसे टोक दिया। वह आगे बढ़ा, हाथ उठाकर गरुड़ की ओर इशारा करते हुए बोला, चूंकि तुम वापस आ गए हो तो बेहतर होगा कि पहले तुम माफी मांग लो। मैं उन असुरों की बात कर रहा हूँ। मैं असुरों के बारे में जानता हूँ, तो आपकी माफी कहाँ है? आप क्या? इंद्र गरुड़ को लाभ प्यार करने को तैयार नहीं थे। ये सुनकर गरुड़ ने अपना सिर झुका लिया। अब वह विद्रोही नहीं रहा और धीमी आवाज में जल्दी से बुदबुदाया, क्षमा करें। क्या यही आपकी माफी का विचार है? ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारा कुछ कर्जदार हूँ। इंद्र ने फिर कहा, मैं ये सब परम प्रभु के लिए कर रहा हूँ। परम प्रभु के लिए? गरुड़ ने अपने दांत खींच लिए, लगभग उन्हें पीसकर धूल में मिला देने वाले। उसने गहरी सांस ली और अपना मुंह ठीक किया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी आवाज धीमी हो गई और उसने कहा, क्षमा मांगना, मुझे माफ करें। गरुड़ ने कहा। इंद्र ने अपना सिर हिलाया, जोर से बोलो, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। आप इतनी धीमी आवाज में बोलते हैं कि मैं भी आपकी बात नहीं सुन पाता। सुनहरे पंखों वाले महान पेंग को हर चीज का सीधे सामना करना चाहिए, अपना साहस दिखाना चाहिए और चिल्लाना चाहिए, अन्यथा मैं शायद ही संतुष्ट हो पाऊंगा। आप परम प्रभु के दर्शन से चूकना नहीं चाहेंगे, है ना? इंद्र ने जोर से कहा। ताली। गरुड़ ने अपने हाथ जोड़े, उनकी अभिव्यक्ति जटिल थी, दया, त्याग और हट का मिश्रण। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इंद्र को प्रणाम किया, फिर साहस जुटाकर चिल्लाया, मुझे माफ करें। मेरे अहंकार के कारण, जिसने धर्मी कानून को अपमानित किया है, कृपया स्वर्गीय सम्राट श्राप हटा दे ताकि मैं सर्वोच्च भगवान से मिल सकूं। अब से मैं इंद्र के साथ आदर और श्रद्धा से पेश आऊंगा। गरुड़ ने आंखें कसकर बंद करके जोर से पुकारा। इंद्र ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराने लगा। प्रसन्न, वह बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने गरुड़ को इस अवस्था में देखकर आनंदित हुए। स्पष्टतः वे आज्ञा पालन के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनके पास समर्पण के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। अच्छा, इंद्र ने अपना दाहिना हाथ गरुड़ की ओर उठाते हुए कहा, जब तक गरुड़ मुझ इंद्र के प्रति आदरपूर्ण हृदय रखेंगे, अपने अहंकार के निवारण के लिए कृतज्ञ रहेंगे तथा मनमाने ढंग से मेरी निंदा या हानि नहीं करेंगे, तब तक ये श्राप प्रभावी नहीं रहेगा। अचानक तप की शक्ति ऊपर उड़ गई। इंद्र के शरीर से एक स्वर्णिम प्रकाश निकला और तुरंत गरुड़ पर गिर पड़ा। गरुड़ का शरीर स्वर्णिम प्रकाश से चमक रहा था। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। ईश्वर की स्तुति। इस स्तुति के बीच गरुड़ का हृदय तुरंत भर गया और उन्हें एक बार फिर विष्णु की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसकी वापसी हो गई है। ये सब वापस आ गया है। संपर्क डॉस। इंडियन मैथोलॉजी, द हेवनली एम्परर इज नॉट वर्किंग टुडे, अध्याय 11 से लेकर 20 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एच नॉवल एक्सप्लेन हिंदी चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं रोमांचक, इमोशनल और बोल्ड फैंटेसी नॉवेल्स की कहानियां हिंदी में। अगर आप भी उन कहानियों के दीवाने हैं जहां इमोशंस, लव और थ्रिल सब कुछ एक साथ मिलता है, तो ये चैनल है सिर्फ आपके लिए। कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए एच नॉवल एक्सप्लेन दी चैनल को और दबाइए बेल आइकन, ताकि जब भी नई कहानी आए आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नई दिल छू लेने वाली कहानी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ये पौराणिक कथा, स्वर्ग का सम्राट आज काम नहीं कर रहा है। सी 11 जिन्मू पर्वतों को हिलाता है पौराणिक परिवर्तन। 11 अध्याय 11 जिन्मू पहाड़ों को हिलाता है पौराणिक परिवर्तन। 11 अध्याय 11 जिन्मू पहाड़ों को हिलाता है पौराणिक परिवर्तन। मैं इसे महसूस करता हूँ। सब कुछ वापस आ गया है। गरुड़ ने अपना सिर पीछे झुका लिया, अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर ली, जिससे उनके चेहरे पर आनंद का भाव प्रकट हुआ और उन्होंने अपनी भुजाएं इस प्रकार फैला दी मानो वे पूरे विश्व को गले लगा रहे हो तथा अपने शरीर में भगवान का स्वागत कर रहे हो। अनुष्ठान मास्टर अमर ने संतुष्टि से भरा चेहरा दिखाया। अपनी गलतियों को स्वीकार करने और धार्मिक व्यवस्था की ओर लौटने के ऐसे उत्कृष्ट कार्यों को वास्तव में दर्ज किया जाना चाहिए। इस समय अनुष्ठान मास्टर अमर निश्चित हो गए और उन्होंने भविष्य के ब्राह्मणों को सुनाने के लिए अतीत की घटनाओं की एक पुस्तक लिखने का निर्णय लिया। उसने अपनी हथेली घुमाई और अचानक कागज का एक ढेर और एक कलम प्रकट हुआ और उसने लिखना शुरू कर दिया। स्वर्ग के सम्राट इंद्र के मार्गदर्शन में गरुड़ ने अपने अहंकार के लिए पश्चाताप किया और अपने भाइयों और नेताओं का सम्मान करना सीखा। अनुष्ठान मास्टर अमर ने जोरदार स्ट्रोक के साथ लिखा। धमाका। जैसे ही वे इस आनंदमय क्षण में डूबे, एक अज्ञात कंपन चुपचाप उभरा। एक हिंसक भूकंप ने अचानक तीनों लोगों को हिला दिया। संपूर्ण स्वर्गीय क्षेत्र लगातार कांप रहा था, मानो स्वर्ग और पृथ्वी को उलट पुलट कर देना चाहता हो। क्या? इंद्र का चेहरा कठोर हो गया और उन्होंने तुरंत पूछा, क्या हो रहा है? मैं एक नजर मार लूंगा। जल देवता वरुण ने तुरंत ही दोनों हाथों से स्वयं को सहारा दिया, दैवीय शक्ति का आह्वान किया और देवताओं के सामने एक जल दर्पण बनाया। जल दर्पण के भीतर एक विशालकाय प्राणी जो आकाश तक पहुंच गया था और पृथ्वी को दबा रहा था, अचानक नश्वर लोक में प्रकट हुआ। ये दैत्य स्वर्ण कवच पहने हुए था। उसकी दो स्वर्णिम आंखें सूर्य के समान तेजस्वी थी, जिनसे अनंत चमक निकल रही थी, जबकि उसकी भुजाएं सर्पराज नाग की कुंडलियों के समान थी।
जिनमें अनगिनत मोड़ थे जो संसार को सहारा देने की शक्ति रखती प्रतीत होती थी। इसे स्वयं करना बहुत धीमा है, चलो इसके बजाय इसका उपयोग करें। इस समय सुनहरी आंखों वाले दानव की आवाज गरज उठी, जब उसने मर्त्यलोक के केंद्र बिंदु मंदार पर्वत को पकड़ लिया और उसे जमीन से सीधा उठा लिया, मानो वह उसे दूर ले जाना चाहता हो। धमाका, धरती कांप उठी, पहाड़ हिल गए, जिससे अनगिनत दरारें खुल गईं जो अरबों मील तक फैल गईं। मंदार पर्वत पर सभी प्रकार के पौधे, जानवर और यक्ष भयभीत होकर बिखर गए। असंख्य चट्टानें और पत्थर आग के उल्काओं की तरह बरस रहे थे, जो पृथ्वी पर टूट रहे थे। अच्छा नहीं है, यह मंदार पर्वत है। मंदार पर्वत नश्वर क्षेत्र का केंद्र है, जो सीधे स्वर्गीय क्षेत्र और पृथ्वी से जुड़ता है। वह इसे स्थानांतरित करके क्या करने की योजना बना रहा है? अनुष्ठान मास्टर अमर ने चिंता में कहा। मैंने तो सोचा था कि गरुड़ तो पहले से ही दुनिया में बेजोड़ है। यह असुर इतना वीर कहाँ से आया है? इंद्र ने गहरी सांस लेकर आश्चर्य व्यक्त किया। गरुड़ के पंख स्वर्गलोक को हिला सकते थे, लेकिन इस व्यक्ति से तुलना करने पर वह एक महान देवता के सामने एक छोटे देवता के समान प्रतीत हो रहे थे। इससे बाहर ही रहो, स्वर्गीय सम्राट, क्या आप भूल गए? वह जिन्नू है, दैत्यों का राजा और पृथ्वी पर असुरों का राजा भी। मैंने बहुत समय से सुना है कि दोनों भाई कठिन साधना में लगे हुए हैं। ऐसा अवश्य है कि जिन्नू ने अपनी साधना पूरी कर ली है और आशीर्वाद बल प्राप्त कर लिया है, और वह इतना शक्तिशाली हो गया है। अनुष्ठान मास्टर अमर की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने जिन्नू को देखा और बुदबुदाया। ये सुनकर इंद्र को सारी जानकारी याद आ गई और उन्हें तुरंत ही एक बात का एहसास हुआ। जिन्नू, असुरों के राजा, पौराणिक असुर राजा जिसने पृथ्वी को क्षीर सागर में खींच लिया था, विश्व को नष्ट करने का प्रयास कर रहा था और जिसे बाद में भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार लेकर पृथ्वी पर दबा दिया था। वह कश्यप और दिति के पुत्र हैं। ये पुत्र दैत्य कहलाए, अर्थात दिति के पुत्र। कश्यप और धनु के पुत्रों को दानव कहा जाता है, अर्थात धनु के पुत्र। दैत्य और दानव असुरों की दो मुख्य शाखाएं हैं, और उनके समकक्ष कश्यप और अदिति के पुत्र आदित्य हैं, जो अदिति के पुत्र हैं। क्या ये ब्रह्मा हो सकता है? इंद्र को तुरंत तीन पहलुओं वाले देवता का ख्याल आया, जो आशीर्वाद देने में सबसे अधिक रुचि रखते थे। क्या जिन्नू ने पृथ्वी को अपने ऊपर से उठाने के लिए यह आशीर्वाद बल प्राप्त किया होगा? संभवतः, लगभग निश्चित रूप से। क्या वह भगवान से मिलने के लिए क्षीर सागर नहीं गया था? जरा ठहरिए, गरुड़ का चेहरा आश्चर्य से भर गया। उन्होंने पहले भी सुखकार ऋषि को इस असुर को क्षीर सागर में ले जाते हुए देखा था। ये सोचते ही उसे तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, और उसने खुद से कहा, वह दूध सागर को मंथन करने के लिए मंदार पर्वत का उपयोग करने की योजना तो नहीं बना रहा होगा, है ना? ये शब्द कहने के बाद गरुड़ भी अपने अनुमान से चौंक गए। एक अकेला व्यक्ति पूरे मंदार पर्वत को उठा रहा है। स्वर्गीय क्षेत्र में कौन इसका सामना कर सकता है? तीनों लोकों में कौन इसका सामना कर सकता है? इंद्र ने भौहें चढ़ाई और सोचा, अगर यह आदमी सचमुच क्षीर सागर को मथने गया था, अमृत जो अनंत जीवन प्रदान करता है, वो भी दूध सागर में है, और यदि इस व्यक्ति ने उसे पी लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। देवताओं को संभवतः पृथ्वी पर जाकर दरवाजे की रखवाली के लिए सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करना पड़ता होगा। इसके अलावा देवताओं ने अमृत नहीं पिया है, उनके पास अमर शक्ति नहीं है, इसलिए यदि वे मर गए तो वे वास्तव में मृत हो जाएंगे। ठीक से आराम करने के लिए पहले अमृत पीना चाहिए, अन्यथा सब कुछ खत्म हो जाएगा। यदि हम वास्तव में उसे नहीं हरा सकते, तो रक्षक भगवान विष्णु भी युद्ध में उतरेंगे, और यदि सब कुछ विफल हो जाता है, तो देवी शाल्ग्राम द्वारा दिया गया आशीर्वाद हमें ब्रह्मलोक जाने की अनुमति दे सकता है। जिन्हों को बड़े पूर्वज ब्रह्मा को चेहरा देना चाहिए, है ना? इंद्र ने मन ही मन सोचा। उन्होंने जीत पर विचार करने से पहले हार के लिए तैयारी की। हार की स्थिति में कहा जाना है, ये सोचकर इंद्र धीरे धीरे आगे बढ़े और गरुड़ के पास पहुंचे। चलो चले, एक महान बीइंग में बदल जाएं और हमें दूध सागर तक ले चले। इंद्र ने निर्णायक आदेश दिया। बाद में आराम करने और जीवन का आनंद लेने के लिए उन्होंने क्षीर सागर को मथने का प्रयास करने का निर्णय लिया। गरुड़ एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। परमपिता परमेश्वर के अलावा किसी ने भी कभी उसकी पीठ पर पैर नहीं रखा था, लेकिन स्थिति की तात्कालिकता ने ऐसी चिंताओं के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। तब तो वह देवी लक्ष्मी की कृपा के लिए इस पर विचार करेंगे। गरुड़ ने इस विचार से स्वयं को सांत्वना दी। चीख! गरुड़ ने अपना सिर उठाया और एक तीखी चीख निकाली जो पूरे आकाश में गूंज गई और काफी देर तक गूंजती रही। उसका शरीर भी सुनहरी रोशनी से झिलमिला रहा था, और जैसे जैसे उसके पंखों का फैलाव असीम रूप से बढ़ रहा था, उसका आकार भी बढ़ता जा रहा था। फिर वह थोड़ा झुका और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। इंद्र तुरंत उसकी पीठ पर कूद पड़े। देवताओं और अनुष्ठान गुरु अमर ने उनका पीछा किया। जैसे ही उन्होंने स्वयं को स्थिर किया, गरुड़ ने तुरंत उड़ान भरी तथा भगवान के स्थान को भांपकर क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वाह! विशाल पंखों ने आकाश को स्पष्ट कर दिया तथा स्वर्ग और नश्वर लोकों से होकर गुजरे। जैसे जैसे इंद्र और अन्य लोग करीब आए, वे जिन्नू असुर का पूरा रूप स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। जिन्नू असुर का विशाल शरीर हिलता रहता था, जिसका प्रत्येक रोम असंख्य मील ऊंचे पर्वतों के समान विशाल और निरंतर कांपता रहता था, तथा उसके रोम छिद्रों से कमल के समान चमक निकलती रहती थी, जो चमकदार और चमकदार थी। बहुत बड़ा, सूर्यदेव ने आश्चर्य से कहा। इस तरह की ताकत के साथ इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह दुनिया के केंद्र मंदार पर्वत को उखाड़ सकता है। अग्निदेव अग्नि ने विस्मय से टिप्पणी की। उस समय देवता चिंतित और व्यथित थे। जिन्नू असुर के संसार में प्रकट होने के साथ उसकी शक्ति वास्तव में देवताओं से परे थी, और अपने चरम पर भी वे उसे रोकने में सक्षम नहीं हो सकते थे। यह उसकी आशीर्वाद शक्ति का प्रभाव है, लेकिन उसे अभिशाप के प्रभाव में धीरे धीरे कमजोर भी होना चाहिए। इंद्र ने विश्लेषण किया। बात बस इतनी है कि श्राप ज्यादा समय तक नहीं चला और उसकी शक्ति को ज्यादा नहीं छीना। वैज्ञी अमर के श्राप और देवी लक्ष्मी के लुप्त होने का अर्थ था कि शक्ति में गिरावट लगभग अपरिहार्य थी, और यही बात जिन्नू के लिए भी थी। लेकिन क्योंकि उनका आशीर्वाद इतना प्रबल था, इसलिए उनकी नींव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनी रही, जिससे उनमें अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बनी रही। ये समझ आता है। अनुष्ठान मास्टर अमर ने सिर हिलाया, अपनी छोटी नोटबुक निकाली और कथा लिखना जारी रखा। दूध सागर की यात्रा पर स्वर्गीय सम्राट इंद्र ने जिन्नू की कमजोरी को पहचान लिया। गरुड़ एक ही सांस में क्षीर सागर में घुस गए। परम प्रभु, मैं आ गया हूँ।
उसी क्षण गरुड़ ने अनंत क्षीर सागर को पार किया और उस परम प्रभु को देखा जिसकी उन्हें लालसा थी। वाह! देवता सुनहरे प्रकाश की धारियों में परिवर्तित होकर दूध सागर की सतह पर उतर आए। रक्षक भगवान विष्णु ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई, उनकी अभिव्यक्ति चिंतित और जटिल थी। इंद्र, ओह संपर्क तो भारतीय पौराणिक कथा, स्वर्ग का सम्राट आज काम नहीं कर रहा है। 12 चीजों को उत्तेजित करना, मैं यहाँ शर्तों पर बातचीत करने के लिए हूँ। 12 चीजों को उत्तेजित करना, मैं शर्तों पर बातचीत करने के लिए यहाँ हूँ। 12 चीजों को उत्तेजित करना, मैं शर्तों पर बातचीत करने के लिए यहाँ हूँ। इंद्र, दूध सागर के नीचे वह सारी शक्ति और विलासिता मौजूद है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। उनमें से एक अमृत है जो अनंत जीवन प्रदान करता है। विष्णु ने शांत स्वर में कहा। विष्णु ने लेवल एस मिशन जारी किया, क्षीर सागर का मंथन करो। मिशन पुरस्कार, दिव्य शक्ति, अन्य खजाने और अमरता की अमृता की पुनर्स्थापना। तथापि असुरों के राजा जिन्मु अब सुखकार ऋषि के मार्गदर्शन में मंदार पर्वत का परिवहन कर रहे हैं। वो मंदार पर्वत का उपयोग अकेले दूध सागर को मंथन करने के लिए करना चाहते हैं। ये सुनकर इंद्र ने स्थिति को समझते हुए सिर हिलाया। तो जिन्मु क्षीर सागर को गाढ़ा करना चाहता है, वो क्षीर सागर का सार निकालने के लिए मंदार पर्वत को एक क्षण की तरह इस्तेमाल करते हुए समुद्र को मथकर जेल बनाना चाहता है, क्योंकि वह स्वयं इतना बड़ा नहीं है। विष्णु ने अपना सिर झुका लिया। यद्यपि इंद्र के शब्द अजीब लगे, परंतु वे वास्तव में सत्य थे। बिल्कुल, विष्णु ने गंभीरता से सिर हिलाया। जिन्मु के पास आशीर्वाद बल है और उसकी वर्तमान शक्ति तुमसे कहीं अधिक है, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। जैसे ही विष्णु का स्वर बदला, उन्होंने मुस्कुराहट प्रकट की जो स्थिति की कठिनाई को दर्शाती थी। उन शब्दों को सुनकर देवता घबरा गए, वे भ्रम और बेचैनी से भर गए। अग्निदेव ने अपना मुंह खोला, जबकि सूर्यदेव के चेहरे पर भाव इतने गहरे थे कि उनकी भावनाओं को समझना कठिन था। जलदेव वरुण असमंजस में स्तब्ध खड़े थे और पवनदेव वायु का आकार डगमगा रहा था। धमाका, गड़गड़ाहट, काले क्षीर सागर में उथल पुथल मच गई जब असुर राजा जिन्मु का विशालकाय रूप प्रकट हुआ, जो विशाल मंदार पर्वत को एक स्वर्गीय स्तंभ की तरह पकड़े हुए धीरे धीरे समुद्र में उतर रहा था। पृथ्वी के समान दृढ़ और आकाश को सहारा देने वाला मंदार पर्वत जिन्मु के आलिंगन में विश्राम कर रहा था। उसकी विशाल कमर शिथिल हो गई, वह थोड़ा आगे झुका और धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई बूढ़ा भालू पेड़ से खरोंच रहा हो, हिलने लगा हो। विशाल क्षीर सागर ने असीम लहरें उठाई, अथाह और अक्षय काला पानी, अरबों मील से परे, खरबों से भी अधिक अनंत की सीमा तक। क्षीर सागर की ऊंची लहरों के बीच देवता घबरा गए। हम जिन्मु को हरा नहीं सकते। हम परम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें बचाए। परम प्रभु कृपया कार्रवाई करें। पवनदेव, वायु और अन्य देवता तुरंत चिल्ला उठे। ये सुनकर विष्णु बिना कुछ कहे मुस्कुराए और इंद्र की ओर मुड़कर धीरे से बोले, इंद्र तुम क्या सोचते हो? दूध सागर असीम रूप से विस्तृत, अत्यंत गहरा और अत्यंत सुविधाजनक है। अपनी दिव्य शक्ति से वह समुद्र की सतह से ऊपर खड़ा हो सकता है, लेकिन दुनिया के केंद्र बिंदु मंदार पर्वत को पकड़े रहने पर वह संभवतः डूब जाएगा। इंद्र ने विश्लेषण किया, क्षीर सागर का मंथन केवल देवताओं और असुरों के प्रयासों का परिणाम नहीं था। मंदार पर्वत लाने के बाद भी उन्हें मंदार पर्वत को सहारा देने और उसे क्षीर सागर में डूबने से बचाने के लिए दिव्य कछुए के रूप में परिवर्तित भगवान विष्णु की आवश्यकता थी। यद्यपि राजा असुर जिन्मु के पास असीम दिव्य शक्ति थी, परंतु वह गंगा की रेत के समान अनंत नहीं था, न ही वह असीम महान संख्या की बराबरी कर सकता था। एक बार जब उसकी दिव्य शक्ति समाप्त हो गई, तो यदि जिन्मु ने मंदार पर्वत को मुक्त नहीं किया, तो उसे दूध सागर में खींच लिया जाएगा। कमेहामेहा के साथ खेलना इतना आसान नहीं है, खासकर जब आप मंदार पर्वत को पकड़े हुए हो। जिन्मु, मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम्हारे पास अविनाशी किडनी नहीं है। ऐसा विचार करते हुए इंद्र ने गरुड़ की ओर देखा। गरुड़, इंद्र ने अपना सिर घुमाया और बोले, अब स्वर्गलोक जाओ और अन्य सभी देवताओं तथा गंधर्वों को लेकर आओ। वे क्षीर सागर को मथने के लिए भी आवश्यक है। गरुड़ का मुंह बड़ा उठा। वह स्वर्ग सम्राट का अधीनस्थ नहीं था और इंद्र की आज्ञाओं का पालन करने का उसका कोई इरादा नहीं था। हालांकि मुझे आपका सम्मान करना चाहिए, लेकिन इसे आपको मुझ पर हुक्म चलाने का अधिकार नहीं मिल जाता। गरुड़ ने प्रतिवाद किया। हम टिल्डे, तुम सही कह रहे हो, वह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। विष्णु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। गरुड़, इंद्र सही कह रहे हैं, आगे बढ़ो। गरुड़ अवाक रह गए। परम प्रभु इंद्र के द्वारा प्रभावित हो गए हैं। लेकिन अब जब भगवान ने कह दिया था तो गरुड़ के पास आज्ञा पालन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वाह! गरुड़ ने अपने पंख फैलाए और स्वर्गलोक की ओर उड़ चला। उस क्षण विष्णु ने अपना सिर झुकाया और उनके हाथ में रखा रहस्यमयी दृष्टि चक्र लगातार घूमने लगा। उनकी दृष्टि हवा की तरह तेज थी, जो इंद्र के पूरे शरीर पर घूम रही थी। उसका हृदय आश्चर्य से भर गया। यदि यह अतीत का इंद्र होता, तो वह निश्चित रूप से उस क्षण जिन्मु को तुच्छ समझता, फिर क्रोध से जिन्मु की निंदा करता, कहता कि वह अतिशयोक्ति कर रहा है, उसके स्वर्गीय सम्राट सिंहासन का लोभ कर रहा है और वास्तव में मृत्यु का पात्र है। उसकी निगाहें जिन्मु की ओर गईं, जिसके कदम भारी और बोझिल होते जा रहे थे। दूध का सागर पहले से ही उसके टखनों को डुबो रहा था और उसके घुटनों की ओर बढ़ रहा था। धमाका, गड़गड़ाहट, जिन्मु ने मंदार पर्वत को अपने हाथों में उठाया और दिव्य शक्ति के साथ पर्वत को एक स्तंभ के रूप में इस्तेमाल करके असीम क्षीर सागर का मंथन किया। गुरु जी, मैं अब और नहीं रुक सकता। जिन्मु हौंफने लगा, उसकी आंखें लाल हो गईं, उसका शरीर दूध सागर में गिरने लगा। यह अच्छा नहीं है। ये दृश्य देखकर सुखचार ऋषि ने मन ही मन सोचा कि यह तो बुरा है। जिन्मु ने मंदार पर्वत का उपयोग दूध सागर को हिलाने के लिए करने का इरादा किया था, लेकिन अगर वह वास्तव में मंदार पर्वत को दूध सागर में गिरने देता, तो तीन पहलू देवता निश्चित रूप से हस्तक्षेप करते। तब तो जिन्मु खतरे में पड़ जाएगा। सुखचार ऋषि का चेहरा गंभीर था और वे तेजी से चिल्लाए, रुको, मैं तुरंत पृथ्वी पर जाकर अन्य असुरों को बुलाऊंगा जिनमें अभी भी ताकत है, देवताओं को हस्तक्षेप न करने दे। वाह! जैसे ही उनके मुख से ये शब्द निकले, सुखकार ऋषि मंदार पर्वत को स्थिर करने में मदद करने के लिए कई असुर सैनिकों को वापस लाने के लिए पृथ्वी पर दौड़ पड़े। जिन्मु की आंखें खुली हुई थी। उनका विशाल शरीर दूध सागर के ऊपर खड़ा था, उनकी भुजाएं लाल थी, वे विशाल पर्वत को थामे हुए थे और एक भयानक अजगरहासी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसने देवताओं को चौंका दिया था। एक क्षण के लिए मंदार पर्वत वास्तव में स्थिर हो गया।
परम प्रभु, क्यों न मंदार पर्वत को सीधे उसके हाथों से ले लिया जाए। भगवान सूर्य ने भगवान विष्णु की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अभी वह मंदार पर्वत को पकड़े हुए है, लेकिन उसने इसे दूध सागर में नहीं डुबाया है, दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाया है, न ही धार्मिक कानून का उल्लंघन किया है। अगर कोई आवश्यकता नहीं है तो तीन पहलू देवता दुनिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। विष्णु ने धीरे से कहा, हमें नियमों का पालन करना चाहिए, है ना? इंद्र ने मन ही मन सोचा, तो फिर चलो हम जाकर उसे गुदगुदी करते हैं। इंद्र ने अपना हाथ बड़े गर्व से हिलाकर देवताओं को आगे उड़ने का संकेत दिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। देवताओं के हृदय में भय उत्पन्न हो गया, लेकिन स्वर्ग के सम्राट इंद्र और परम प्रभु के प्रति विश्वास के कारण वे फिर भी उनके पीछे चले गए। वाह वाह वाह! इंद्र जिन्मु की आंखों के पास गया, जो सूर्य की तरह चमक रही थी, और उसके सामने स्थिर खड़ा होकर उस आकृति को देखने लगा जो पूरी तरह से अस्पष्ट थी, और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इतना विशाल आकार में इतनी असमानता थी कि जिन्मु के सामने खड़े होने पर भी जिन्मु उसे देख नहीं सकता था। अपनी आंखें मूंद लो। इंद्र ने अपने हाथों को कमर पर इकट्ठा किया, दिव्य शक्ति का आह्वान किया, और उनके हाथों से बिजली की एक भयंकर चमक निकली, जो काममेहा के साथ बाहर की ओर धकेलती हुई तुरंत जिन्मु की आंखों पर की गई। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट तेज हो गई। चकाचौंध करने वाली गड़गड़ाहट की रोशनी आकाश को चीरती हुई, अनंत अंतरिक्ष को हिलाती हुई, और अचानक जिन्मु की आंखों के सामने चमक उठी। अचानक ज्वार की लहर या धरती को हिला देने वाली गर्जना जैसी आवाज फूट पड़ी। जिन्मु की आंखें दुखने लगी और वह स्तब्ध होकर जल्दी से उन्हें बंद कर लेने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि उस पर हमला हुआ है, और उसने सीधे बिजली की रोशनी की दिशा में देखा। देवताओं की आकृतियां उसके बगल में खड़ी थी। इंद्र! जिन्मु की आवाज गरजती हुई दूध सागर के ऊपर गूंज उठी, जिससे इंद्र के कान भिन-भिना उठे। इंद्र ने एक हाथ से इशारा करके कहा, जिन्मु, मैं शर्तों पर बातचीत करने आया हूँ। संपर्क टॉस। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। भारतीय पौराणिक कथा, स्वर्ग का सम्राट आज काम नहीं कर रहा है। C13 आप चैलेंजर ग्रैंड समनिंग है। 13 अध्याय 13 आप चुनौती देने वाले हैं, भव्य आह्वान। 13 अध्याय 13 आप चुनौती देने वाले हैं, भव्य आह्वान। जिन्मु, मैं शर्तों पर बातचीत करने आया हूँ। इंद्र आकाश में खड़े होकर जिन्मु की ओर सीधे देखते रहे और उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया। ये सुनकर जिन्मु थोड़ा अचंभित हुआ, उसके चेहरे पर नाटकीय परिवर्तन आया और वह जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। हा 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 हा! क्या आपको लगता है कि आप मेरे साथ शर्तों पर बातचीत करने के योग्य हैं? उसकी गूंजती हंसी में उसकी आवाज एक कांपते हुए तारे की तरह थी। उसका विशाल मुंह एक सफेद शेर की तरह था, जो एक प्रलयकारी ब्रह्मांडीय हवा उगल रहा था, मानो ब्रह्मांड के अंत की घोषणा कर रहा हो, जो गर्जन वाले तूफानों की अंतहीन धारा में बदल रही थी। वायु, ये तय हो गया है, तुम मेरे लिए लाइन पकड़ लोगे। इंद्र 3 कदम पीछे हटे, पवनदेव वायु को अपने सामने खड़ा किया और सीधे आगे की ओर इशारा किया। पवनदेव वायु अपनी ओर आती हुई प्रचंड हवाओं को देखकर चौंक गए और उनके चेहरे पर भय का भाव प्रकट हो गया। सचमुच वो पवन देवता था, लेकिन इतनी कम दिव्य शक्ति बची होने के कारण पवन देवता भी हवा से उड़ जाएंगे। आपको इसका सामना करना ही होगा, भले ही आप ऐसा न कर सके। वरुण, अग्नि और सूर्य, आइए हम अपनी दिव्य शक्ति उसमें प्रवाहित करें। जैसे ही इंद्र ने यह बात कही, उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की और पवन देवता की स्तुति की, और तभी वहां एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। पवन देवता वायु की स्तुति करो, पवन देवता वायु की स्तुति करो। जल देवता, अग्नि देवता और सूर्य देवता ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और पवन देवता वायु की स्तुति की, क्योंकि उनकी शक्तिशाली दिव्य शक्ति निरंतर पवन देवता के शरीर में प्रवाहित हो रही थी। 4 गीली नसें, उपचार और मन के साथ एक ढाल को बफ करने के लिए। हवा के देवता, हवा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वरना आपकी बहुत बदनामी होगी। इंद्र ने जल्दी से कहा, मैं अब शक्ति से भर गया हूँ, डरो मत। पवनदेव वायु की आंखें चमक उठी। वह कोई शाकाहारी नहीं था। पवन देवता के रूप में वह देवताओं के बीच एक योद्धा थे, उनकी लड़ाइयों के अग्रदूत। पवन देव वायु ने अपना हाथ उठाया और उनकी दिव्य शक्ति ने आकार ले लिया। गरजती हुई हवा निरंतर विलाप करती हुई देवताओं की आंखों के सामने 99,999 सफेद घोड़ों के रूप में प्रकट हुई। घोड़े लगातार हिंडना रहे थे, उनके लोहे के खुर गड़गड़ा रहे थे जैसे वे आगे बढ़ रहे हो। लगभग 1 लाख सफेद घोड़ों की हिंडनाहट एक प्रचंड हवा की तरह थी, जो हथियारों को रोक सकती थी, वातावरण को चीरती हुई और जिन्मु के मुंह से निकलने वाली शक्तिशाली हवा को चीरती हुई, रास्ता साफ करती हुई। जिन्मु एक क्षण के लिए थोड़ा स्तब्ध रह गया और देवताओं की ओर गंभीरता से देखने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लग रहा था कि उनमें अभी भी काफी शक्ति बची हुई है। आप यहाँ क्यों आए हैं? जिन्मु की आवाज तूफान की तरह गरजी। इंद्र आगे बढ़े और मृदु स्वर में बोले, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। अगर आप जीत गए तो हम चले जाएंगे। ये सुनकर जिन्मु को ऐसा लगा जैसे उसने कोई बड़ा मजाक सुन लिया हो। वह अपना मुंह मरोड़ने और अपनी टुट्टी ऊपर उठाकर इंद्र की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं सका। सिर्फ तुम्हारे साथ, इंद्र, किस आधार पर तुम मुझे चुनौती देने का साहस कर रहे हो? जिन्मु ने उपहास पूर्वक उपहास किया, जिससे एक मूसलाधार लहर उठी, जिससे नीचे दूध सागर में हलचल मच गई। क्या आप डरते हैं? इंद्र ने प्रतिवाद किया। जिन्मु असुर की चमकदार आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, उसके हृदय से क्रोध उमड़ पड़ा। डरना? क्या जिन्मु डरेगा? जिन्मु के दिल में गुस्सा उमड़ आया, लेकिन मंदार पर्वत को उचित रूप से सहारा देने के सुखचार ऋषि के निर्देशों को याद करते हुए उनके पास अपने क्रोध को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हे, अब तुम मुझे चुनौती देने के लायक नहीं हो। जिन्मु ने ठंडी सांस ली और हंस दिया। इंद्र 2 कदम आगे बढ़े, पलकें झपकाई और दृढ़ता से बोले, मैंने सुना है कि भेड़ों के बारे में पैदा हुआ बछड़ा बड़ा होने पर हमेशा भेड़ की तरह व्यवहार करता है। यहाँ आप पृथ्वी पर हैं, बार बार अपने कान और आंखों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन लड़ने का साहस खो रहे हैं। क्या यह उचित है? इंद्र के उलझे हुए शब्दों को सुनकर जिन्मु अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जिन्मु ने गुस्से से पूछा। मैं कह रहा हूँ कि तुम असुर बनने के लायक नहीं हो।
इंद्र ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। जिन्मू की भौहें सिकुड़ गईं, उसका चेहरा काला पड़ गया। वह इंद्र को गौर से देखने लगा। मैं इसके लायक नहीं हूँ। मेरी शक्ति पृथ्वी को उलट सकती है, मेरी शक्ति आकाश से तारे तोड़ सकती है। तुम, जैसे कि तुम अभी हो, मुझसे लड़ने के योग्य नहीं हो। जिन्मू जोर से दहाड़ा। उसके बिखरे बाल उन्मत्त होकर नाच रहे थे, जिससे उसकी बेलगाम आत्मा झलक रही थी, जबकि क्षीर सागर पर गरजती आंधी और अशांत लहरों ने एक भयंकर आभा फैला दी थी, जिसने दुनिया को चौंका दिया था। हे नहीं। इंद्र अपने पैर जोड़कर खड़े होकर मंद मंद मुस्कुराए। उसने अपना बायां हाथ माथे पर रखा और दाहिने हाथ से सीधे जिन्मू की ओर इशारा करते हुए धीरे से हंसने लगा। आप चुनौती देने वाले हैं। जैसे ही उसके शब्द निकले, चारों ओर सन्नाटा छा गया। सूर्यदेव ने अपना मुंह खोला, गहरी सांस ली, उनका काला चेहरा आश्चर्य से भर गया। ऐसा अहंकार, कितना गर्व है। पवनदेव वायु ने मन ही मन कहा। अग्निदेव और जलदेव वरुण अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सके। स्वर्गीय सम्राट होने के योग्य होने के कारण वह इतने आत्मविश्वास के साथ ऐसे आदेशात्मक शब्द बोल सकता था। रक्षक भगवान विष्णु सर्पशैया पर करवट लेकर लेट गए। उसने जिन्मू असुर की ओर देखा और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। ये तो अति अहंकारी स्वर्गीय सम्राट इंद्र की तरह है, लेकिन अपनी दिव्य शक्ति के बिना वह ऐसा बोलने का साहस नहीं कर पाता। हालांकि जिन्मू को उकसाया गया है। ब्रह्मलोक, कितने अहंकारी शब्द। ब्रह्मा भी क्षीर सागर के ऊपर की घटनाओं को देख रहे थे। वे देखना चाहते थे कि इंद्र किस प्रकार जिन्मू को कार्य करने के लिए उकसाते हैं, किंतु उन्होंने इस प्रकार के प्रत्यक्ष मौखिक उकसावे की अपेक्षा नहीं की थी। उसी समय ब्रह्मा को अपनी गर्दन में गुदगुदी महसूस हुई। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और अपने हाथ में रखे ब्रह्मांडीय खजाने वेद ग्रंथ पर नजर डालने से खुद को नहीं रोक सका, जो एक हल्की सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। उसका पांचवां सिर अत्यधिक अहंकार के कारण कट गया था। वह लगातार वेदों का अपमान करता रहा, जब तक कि इसे शिव क्रोधित नहीं हो गए, जिन्होंने उसका पांचवां सिर काट दिया। ऐसा लगता है कि बात करने के लिए सही व्यक्ति का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा ने मन ही मन सोचा। कैलाश में महादेव शिव निश्चल बैठे थे। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी, उनकी आंखें गहरी और रहस्यमय थी, जो क्षीर सागर के भीतर घटित हो रहे दृश्य को प्रतिबिंबित कर रही थी। ऐसा लगता है कि स्वर्गीय सम्राट ने अपनी कठोर साधना से बहुत कुछ सीखा है। वह पहले से ही जानता है कि किसी व्यक्ति की नकारात्मक भावनाओं को कैसे उभारा जाए। महादेव शिव बुद्धिदाय, नकारात्मक भावनाएं, वे उत्तेजना, अधीरता और आशंका की विशेषताएं हैं। शेनियु नंदी ने उत्सुकता से देखा। असुर झगड़ालू होते हैं और जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। अब जब उसकी नकारात्मक भावनाएं बढ़ गई हैं, तो जिन्मू निश्चित रूप से कोई कदम उठाएगा। महादेव शिव ने समझाया। उस समय जिन्मू असुर क्रोध से आग बबूला हो रहा था। उसकी चमकदार सुनहरी आंखें आकाश को भेदती हुई दो प्रकाश स्तंभों के समान थी, जो चारों ओर सब कुछ प्रकाशित कर रही थी। उनका इतना अनादर कभी नहीं हुआ था। देवताओं के एक समूह ने, जो अपनी दिव्य शक्ति खो चुके थे, उन्हें आशीर्वाद बल वाले असुर राजा को चुनौती देने का साहस किया। तो फिर देखते हैं कौन बेहतर है। असुर राजा जिन्मू ने क्रोध से दहाड़ लगाई। उसकी भुजाएं अचानक मुक्त हो गई और विशाल मंदार पर्वत नीचे गिर पड़ा तथा तेज आवाज के साथ दूध सागर में जा गिरा। दूध सागर की लहरें क्षण भर के लिए डूब गईं, फिर मंदार पर्वत के चारों ओर अंतहीन काली विशाल लहरें उठी, जो परतों में लहरा रही थी। इस समय तीनों लोग हिल गए। अच्छा लड़ा, मैं मानता हूँ। इंद्र को पता था कि उसकी योजना सफल हो गई है। बिना किसी देरी के वह जोर से चिल्लाया और भागने के लिए मुड़ा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आसपास के देवता एक दूसरे को चकित होकर देखने लगे। तब ये जानकर कि क्या हुआ था, पवन देव ने इंद्र का पीछा किया। अन्य देवताओं ने भी शीघ्रता से प्रतिक्रिया व्यक्त की और इंद्र का पीछा किया। जिन्मू की आंखें चौड़ी हो गईं। क्रोध के कारण उसकी सुनहरी आंखें रक्त की तरह लाल हो गईं। एक जानलेवा आभा आसमान की ओर उठ रही थी। तुम्हारी हिम्मत है मुझसे खेलने की। जिन्मू चिल्लाया, उसकी आवाज बिजली की तरह थी। उसने अपनी भुजाएं घुमाई, अरबों बादलों को हिलाया और सीधे इंद्र और अन्य पर हमला किया। एक क्षण में आकाश काला हो गया, सभी चीजों का रंग उड़ गया और अंधकार छा गया। इंद्र ने ऊपर देखा तो आकाश उमड़ते बादलों और ऊर्जा से भर गया। एक विशाल हाथ सूर्य को ढक रहा था और गर्जना के साथ नीचे की ओर गिर रहा था। कितना विशाल! ये जिन्मू सचमुच बहुत भयानक है। सौभाग्य से उसके ऊपर कोई है। इंद्र ने अपने आप को संभाला, गला साफ करने के लिए 2 बार खांसा और जोर से पुकारा। परम प्रभु, अभी नहीं तो कभी नहीं। संपर्क 4 भारतीय पौराणिक कथा। स्वर्ग का सम्राट आज काम नहीं कर रहा है। सी 14 अमरता असुर के खिलाफ ज्वाला मुट्ठी का उपयोग करें। 14 अध्याय 14 अमरता असुर के विरुद्ध ज्वाला मुट्ठी का प्रयोग करें। 14 अध्याय 14 अमरता असुर के विरुद्ध ज्वाला मुट्ठी का प्रयोग करें। इंद्र के पीछे से तुरंत ही एक सुनहरी ज्योति उत्पन्न हुई, जिसके प्रकाश बिंदु टिमटिमाने लगे और गंगा के असंख्य तारों में परिवर्तित हो गए। बिखरे हुए किंतु जुड़े हुए तारों ने दूध सागर को घेर लिया। हालांकि इस चमक के नीचे सभी चीजें वैसी ही रहीं, जैसे कि जो कुछ अभी अभी घटित हुआ था वह केवल एक विशेष प्रभाव था। हा, इंद्र, तुम्हारे पास माया ब्रह्म शक्ति कब से आ गई? तुम मुझे डरा नहीं सकते। जिन्मू अपने क्रोध के बावजूद हंसा। माया, ये ब्रह्म की शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि ब्रह्मांड के भीतर एक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ब्रह्मांडीय सत्ता विद्यमान है, ब्रह्मा। ब्रह्म सभी वस्तुओं का स्रोत है, शाश्वत, समय और स्थान से अप्रभावित। संसार की सभी वस्तुएं ब्रह्म की अभिव्यक्तियां हैं। वे उसकी प्रकट माया शक्ति से निर्मित है और इसलिए वास्तविक नहीं है, केवल ब्रह्म है। केवल ब्रह्म को तोड़कर ही ब्रह्म को पाया जा सकता है और उसके साथ एकता की परम अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए माया ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, जैसे स्वप्न, बुलबुले की छाया, दिन का प्रकाश, चंद्रमा की छाया। शिक्षक भी, आप क्या कर रहे हैं? तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे, है ना? इंद्र थोड़ा चौंका और चारों ओर देखने लगा। जिन्मू, विष्णु की शांत वाणी अचानक गूंजी, जो क्षीर सागर तक गूंज उठी। यह आवाज ऊपर से आती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो यह असीम दूरियों तक फैली हुई हो, पृथ्वी से भी ऊंची, नश्वर लोक से भी ऊंची, स्वर्गीय लोक से भी ऊंची, ब्रह्मलोक से भी ऊंची, कैलाश से भी महान, संसार से भी ऊपर। आवाज सुनकर इंद्र ने ऊपर देखा।
उन्होंने ऊपर विष्णु का प्रकट रूप देखा, 4 भुजाओं वाली एक नीलवनी आकृति जो असीम ऊंचाइयों पर सर्वोच्चता से राज कर रही थी। इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान विष्णु दिव्य गोकुल में हैं, उनके ऊपर पवित्र तेज है तथा वे एक हाथ में भारी गाय का दूध पकड़े हुए हैं, जिसमें से सुगंधित दूध बहकर क्षीर सागर बन रहा है। महान, बहुत शक्तिशाली, मानो वह एक क्षण में दुनिया को नष्ट कर सकता है। रक्षक भगवान के रूप में विष्णु के पास दुनिया की निरंतरता को बनाए रखने की प्रक्रिया में ऐसी शक्ति थी जो क्षण भर के लिए शिव को पार कर सकती थी और दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन वह कभी भी संसार को नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि तब वह रक्षक परमेश्वर की शक्ति और पहचान भी खो देगा। जिन्हों ने दूर से देखा, उसका दिल सदमे और रोष से भर गया। सुनहरी रोशनी की एक चमक और रहस्यमय दृष्टि चक्र उसकी पकड़ से उड़ गया। स्विश, विष्णु की उंगलियों से रहस्यमय दृष्टि चक्र उड़ गया, स्वप्न जैसा और भ्रामक, मानो अनगिनत स्थानों को पार करते हुए तुरंत जिन्मु की गर्दन पर निशाना साध रहा हो। आश्चर्यचकित होकर आसपास के देवता तुरंत होश में आ गए और खुशी से चिल्लाने लगे। ये बहुत अच्छा है, सर्वोच्च प्रभु ने कार्रवाई की है, जिन्मु मृत के समान है। हाँ हाँ हाँ, कोई भी देवता रहस्यमय दृष्टि चक्र का सामना नहीं कर सकता। जिन्मु की मृत्यु के बाद नेतृत्वहीन असुर स्वर्गीय क्षेत्र पर आक्रमण का नेतृत्व नहीं कर सकते। वाह, सूर्य और अन्य देवता खुशी से उछल पड़े। हालांकि इसी समय इंद्र को कुछ एहसास हुआ और वह भौचक्का हो गया। क्या जिन्मु को ब्रह्मा का आशीर्वाद नहीं मिला? इंद्र ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और सीधे जिन्मु को देखने लगा। इस समय जिन्मु सदमे और क्रोध के मिश्रण में था। उसने अनजाने में अपना सिर घुमाया और रहस्यमय दृष्टि चक्र के सामने अपनी आंखें बंद कर ली। टकराना, पलक झपकते ही रहस्यमय दृष्टि चक्र जिन्मु की गर्दन पर आ गिरा और लगातार घूमता रहा, लेकिन क्षीर सागर को 2 भागों में विभाजित करने और मंदार पर्वत को चीरने की अपनी शक्ति के बावजूद ऐसा लग रहा था मानो वह किसी दुर्गम बाधा से टकरा गया हो और जिन्मु की गर्दन का एक बाल भी नहीं काट सका। विष्णु का माथा थोड़ा सिकुड़ गया जब उनका विशाल दिव्य रूप वापस लौटा और उसके साथ स्वर्णिम प्रकाश की 2 किरणें उतरी। एक किरण दूध सागर में गिरते हुए मंदार पर्वत के नीचे गिरी, जिससे विशाल लहरें उत्पन्न हुई तथा दिव्य कछुआ कूल मंदार पर्वत को ऊपर उठाने के लिए सतह पर आ गया। मंदार पर्वत धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया। दिव्य कछुआ कूल ने अपना चोंच वाला सिर पानी से ऊपर उठाया। स्वर्णिम प्रकाश की दूसरी किरण लगातार टिमटिमाती हुई इंद्र के पास प्रकट हुई, जिससे विष्णु अपने मूल रूप में प्रकट हुए, जो अपने सामने जिन्मु को गौर से देख रहे थे। आशीर्वाद, विष्णु बुदबुदाया। एक जोड़ी सुनहरी आंखें धीरे धीरे खुली। हाँ हाँ हाँ, रक्षक ईश्वर कुछ खास नहीं है, इस दुनिया में केवल मैं और मेरे भाई ही सबसे मजबूत हैं। असुर जिन्मु ने अपना सिर पीछे झुकाया और जोर से हंसने लगा। उसने अपने हाथों को अपने सिर के चारों ओर लपेट लिया, अपनी गर्दन को मोड़ लिया और हड्डियां एक कर्कश आवाज के साथ चटकने लगी। फिर उसने अहंकार से मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और 2 अंगुलियों की चुटकी से रहस्यमय दृष्टि चक्र को पकड़ लिया, जो घूमते हुए जिन्मु की अंगुलियों के बीच रुक गया, जिसने चुनौतीपूर्वक विष्णु को देखा। विष्णु की अभिव्यक्ति थोड़ी सख्त हो गई, जैसे ही उनकी उंगलियां सूक्ष्मता से हिली, रहस्यमय दृष्टि चक्र एक सुनहरे प्रकाश में गायब हो गया और सुंदरता से उनकी उंगलियों पर वापस आ गया। आशीर्वाद प्रदान करना एक खेल में एक प्रोग्राम की तरह था, जो सीधे खेल में अंतर्निहित था और यहाँ तक कि जीएम के लिए भी इससे निपटना कठिन होता। देवतागण अत्यधिक भयभीत हो गए। ये जिन्मु असुर बहुत भयानक था, क्योंकि 3 पहलुओं वाले देवता रक्षक भगवान में से कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। असंभव, वह भगवान के रहस्यमय दृष्टि चक्र का सामना कैसे कर सकता था? सूर्यदेव की आंखें चौड़ी हो गई। उसे अवश्य ही कोई आशीर्वाद मिला होगा। क्या ये हो सकता है कि वह भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या कर रहा हो? अग्नि ने अचानक अपनी जांघ पर थपथपाया और अनुमान लगाया। ऐसा ही होना चाहिए, सचमुच ऐसा ही होना चाहिए। वायु देवता और जल देवता भी आश्चर्यचकित हो गए और एक साथ बोले। ब्रह्मलोक के भीतर ब्रह्मा का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया जब उन्होंने धीरे से अपना सिर घुमाया, ताकि बगल में खड़ी शाल्वित देवी की नजर से बच सके। शाल्वित देवी की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अब उसे यकीन हो गया कि यह आशीर्वाद उसके पति ने ही दिया होगा। हाय, जिन्मु ने एक बार पृथ्वी पर कठोर तपस्या की थी और मुझसे आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिससे वह देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों के लिए अजय हो गया। ब्रह्मा ने स्थिति की उत्पत्ति समझाते हुए गंभीरता से कहा। ये सुनकर शाल्वित देवी की आंखों में शांति छा गई और उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। अगर ऐसा है तो देवता संकट में है। मुझे कोई नहीं हरा सकता, किसी को भी नहीं। जिन्मु की जोरदार हंसी गूंज उठी, जिससे क्षीर सागर में हलचल मच गई और उसने अपने हाथ में एक दिव्य हथौड़ा प्रकट किया, जिसने आकाश को ढक दिया और उसे इंद्र पर जोर से घुमाया। इंद्र ने ठंडी सांस ली और विष्णु के पीछे चले गए। जिन्मु के भीतर आशीर्वाद बल के कारण स्वर्ग और पृथ्वी में कोई भी देवता, दानव या मानव उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। किंवदंती है कि एक बार भगवान विष्णु ने स्वयं को एक सुअ में विभाजित कर लिया था, जो न तो देवता था, न ही दानव और न ही नश्वर, और जिन्मु असुर के साथ 1000 वर्षों के भयंकर युद्ध के बाद उन्होंने अंततः उसे मार डाला। जिन्मु सचमुच शक्तिशाली था, लेकिन इंद्र के सामने विष्णु खड़े थे और इंद्र को बस वहीं खड़े रहना था और कोई भी उन्हें हिला नहीं सकता था। विष्णु के शरीर से एक मन स्वर्णिम प्रकाश निकला, जो आकाशीय रूप से ऊपर उठा और एक गूंजती हुई गर्जना के साथ हथौड़े के प्रचंड बल को पीछे धकेल दिया। विष्णु ने सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। उस समय अचानक दूर से एक चमकदार सफेद रोशनी चमक उठी और उसके आवरण में असुर गुरु सुखचार ऋषि के नेतृत्व में वज्र शरीर, होलिका और अन्य भाई बहन सबसे आगे थे और ब्राह्मण विप्रजित सिंधिका सेनापति थे। हजारों असुर एक भयानक सेना के रूप में सामने आए। हा हा हा, मेरी असुर सेना आ गई है। आज तुम सभी देवता मेरे बंदी होंगे। जिन्मु असुर ने दिल खोलकर हंसते हुए अपनी दृष्टि असंख्य देवताओं पर घुमाई। इतने सारे असुरों के बीच अपनी दिव्य शक्ति खो चुके कुछ देवताओं को पकड़ना बहुत आसान था। वह जीत गया था। जीता 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 जीता। सूर्य और अन्य देवता भयभीत हो गए और बोलने का साहस नहीं कर सके। वे केवल भगवान विष्णु की ओर उड़कर जा सकते थे और प्रार्थना में भगवान की ओर देख सकते थे। विष्णु ने भौहें चढ़ाई। भगवान विष्णु को चुप देखकर देवता और भी अधिक भयभीत हो गए। इतने सारे असुरों के साथ हम निश्चित रूप से कोई मुकाबला नहीं कर सकते, शायद हमें स्वर्गलोक लौट जाना चाहिए। जल देवता वरुण ने धीरे से सुझाव दिया।
जैसे ही ये शब्द बोले गए, अन्य देवताओं ने भी तुरंत उनका समर्थन कर दिया। वास्तव में हमें दीर्घकालिक रणनीति पर विचार करना चाहिए। परम प्रभु, हमें क्या करना चाहिए? हाँ परम प्रभु, यहाँ आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए चलो अब यहाँ से चले। सभी देवताओं ने अपना असली काय स्वभाव प्रदर्शित किया और वे भागने का रास्ता खोजने लगे। इंद्र ने भी विशाल सेना की ओर देखा, उसकी आंखें सूर्य की तरह चमक रही थी और अधिक चमकीली होती जा रही थी, मानो सूर्य ही उसकी आंखें हो। इतनी व्यवस्थित पंक्तियां, इतने सारे असुर, यह अच्छा नहीं हो सकता। ये असुर तो बहुत ही सभ्य हैं। इंद्र ने निष्ठा का भाव धारण किया। वह थोड़ा सा आगे बढ़ा, अपना सिर धीरे से झुकाया और विष्णु को सलाह दी। यदि जिन्मु को नहीं मारा जा सकता तो क्या अन्य असुरों को नहीं मारा जा सकता? परम प्रभु, उन पर रहस्यमय दृष्टि चक्र का प्रयोग करें। संपर्क टॉस ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एच नॉवल एक्सप्लेन हिंदी चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं रोमांचक, इमोशनल और बोल्ड फैंटेसी नॉवेल्स की कहानियां हिंदी में। अगर आप भी उन कहानियों के दीवाने हैं जहां इमोशंस, लव और थ्रिल सब कुछ एक साथ मिलता है, तो ये चैनल है सिर्फ आपके लिए। कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए एच नॉवल एक्सप्लेन दी चैनल को और दबाइए बेल आइकन, ताकि जब भी नई कहानी आए आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नई दिल छू लेने वाली कहानी के लिए। चलिए शुरू करते हैं।